Jungle. Hello, mic check, audio video check. Hello. Hello, mic check, audio video check. My dear lovely students, कैसे हो आप लोग सब? चलो भाई साहब, let's rock. ऑडियो वीडियो चेक, माइक चेक, वीडियो चेक, सबको सब कुछ क्लियरली दिखाई सुनाई दे रहा है क्या? तो बताइए, तो फिर शुरू करते हैं एकदम मस्त रॉकिंग सेशन के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बहुत भारी पड़ेंगे भाई साहब, रॉक करेंगे. अपना सब्जेक्ट है, माहौल बनाएंगे. ओके ओके सर, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस शो की. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे. गाइस, वेलकम टू आवर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 क्लासेस. आपके इस इंटरमीडिएट जर्नी का सेकंड पड़ाव अब क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है. और इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए मैं सीए हर्षद जाजू आपके सामने आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग सब्जेक्ट लेके, जिसका नाम है क्या है दोस्तों? ऑडिट. दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू विद दिस सब्जेक्ट, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट ये क्या है, क्यों है, किस तरीके से बना है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. बेसिकली सर, इस सब्जेक्ट में हमारी कितनी बैंड बजने वाली है, ये बता दीजिएगा सर. और आप किस तरीके से पढ़ाओगे, किस तरीके से इसको आसान करोगे सर, ये बता दीजिए. चलिए, सो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है क्या? ऑडिट. तो पहली चीज तो आप ये समझ लो बॉस, पहली चीज तो आप ये समझ लो कि इसको इज्जत देने का, फुल फुल इज्जत देने का. भाई, 100 नंबर का सब्जेक्ट है. क्या कह रहा हूं मैं? ये जो सब्जेक्ट है ना अपना, ये पूरा पूरा का पूरा भाई साहब 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है. और ये जब 100 मार्क्स का सब्जेक्ट की जब अपन बात करते हैं, तो ये सब्जेक्ट है कैसा? तो मेरे बच्चा, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट है थ्योरी. अब समझो बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग बातें आज अपन करने वाले हैं. तो एकदम आराम से, ध्यान से, मन लगा के आप समझिएगा. जब हम लोग बात करते हैं, ये सब्जेक्ट है थ्योरी, बराबर. ये सब्जेक्ट थ्योरी है, बट इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन है 100% प्रैक्टिकल. ओ माय गॉड, समझो बात को. आप एकदम प्यार से समझिए कि ये जो सब्जेक्ट है बॉस, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. इसका जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन 100% प्रैक्टिकल है. तो सर, इसमें हमने करना क्या है? आप समझिए बात को. जब भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, जब भी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो थ्योरी है, वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा पूरा समझा है या नहीं समझा. ठीक है ना? वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर हेड, आपको फिर उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है. मैं आपको उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, रियल लाइफ सिनारियोस बताएंगे अपन, रियल लाइफ केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उन केस स्टडीज को, उन सिनारियोस को कंसीडर करते हुए कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे. आई बात समझ में? बट हमेशा मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे, एकदम ध्यान से सुनना मेरे बच्चों. सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहां पे फोकस करोगे ना, अगर आप है ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, कि आप बोलोगे नहीं नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, आप अगर सिर्फ इस पे ही फोकस करोगे, दर्द होगा आगे. क्यों सर? क्योंकि आप समझिए, एग्जाम में अपने को जो लिखना है वो थियरी लिख के आना है. अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आप प्रैक्टिकल चीजें लिख के आओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है उसका थ्योरी, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो पॉइंट्स है, वो आपको एग्जाम में लिख के आने, तब जाके तो मार्क्स मिलेंगे. देखो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, उसका प्रैक्टिकल लिंकिंग, ये सब तो समझना बहुत जरूरी है. बट अपने को एट द एंड ऑफ द डे इसमें से नंबर भी तो चाहिए सर, मार्क्स भी तो चाहिए इसमें से. करेक्ट है ना एकदम? सो आप समझिए, हम लोग को इसका थ्योरी भी पढ़ना, समझना बहुत 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 जरूरी है. आई बात समझ में आपको? यस.
सो बात हुई ये ऑडिट इस सब्जेक्ट की, जो है थियोरेटिकल और इसका एप्लीकेशन है पूरा पूरा प्रैक्टिकल। तो अब सर ये जो 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है, सर ये कैसे बटा हुआ है? ये 100 नंबर का सब्जेक्ट सर, हाउ हाउ आर वी सपोज टू स्टडी? सर क्या क्या है इसके अंदर? तो आपको मैं बता दूं कि आपको इस 100 नंबर के सब्जेक्ट में, देखो जब हम लोग थियोरेटिकल की बात करते हैं तो आप समझिए ये 100 नंबर जो है ना बच्चों, किस तरीके से बटा हुआ है, ये 100 मार्क्स किस तरीके से आपके बाइफरकेट हुए हैं, आई विल टेल यू। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको इसका वेटेज मैं आपको बता दूं, ठीक है ना? सो अपन पहले आते हैं वेटेज पे। सो वेटेज पे चैप्टर वाइज ब्रेकअप जरा अपन देख लेते हैं कि बॉस क्या है चैप्टर वाइज वेटेज। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि ये आपका जो मॉड्यूल 1 है, आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज ने ये अपने को डेटा दिया हुआ है। सो यहां पे ये आपके अपनी जो मॉड्यूल है, अपनी मॉड्यूल, तो मॉड्यूल 1 का जो है कंटेंट, तो आपको दिखेगा फर्स्ट सेकंड और अपना चैप्टर नंबर 7 और 8 मिला के 20 to 25% होता है। चैप्टर 3 5 to 15% होता है। एंड यहां पे 4 और 6 मिला के 10 to 15% होता है। एंड यहां पे 15 to 20%, मतलब अपना जो मॉड्यूल 1 होगा, देख रहे हो यहां पे मॉड्यूल नंबर, अपने बुक में जो मॉड्यूल नंबर है उसके हिसाब से जब अपन बात करते हैं, सो मॉड्यूल नंबर 1 अगर लोअर साइड पे पकड़े 25 35 40 45, अराउंड 45% का अपना ये जो मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 1 की यहां पे अपन बात करते हैं। सो मॉड्यूल 1 जो अपना जो बेसिक बेसिक व्हाट इज ऑडिट, या आपको ऑडिट क्या है, व्हाट इज ऑडिट, व्हाट इज ऑडिट, हाउ द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये मॉड्यूल 1 आपका लगभग 50% आपका मार्क्स कवर करेगा। मॉड्यूल 2 आपका 40% मार्क्स कवर करेगा। मॉड्यूल 2 आपका 40% मार्क्स कवर करेगा। फिर उसके बाद आपको आते हैं, मतलब आप समझिए जब अपन बात करते हैं तो 100 मार्क्स की जब बात करते हैं, सो आप समझिए यहां पे आपका 65% जो मार्क्स है, 65 मार्क्स जो होंगे ये आपके होंगे थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है? फिर उसके बाद जो आपके 15 मार्क्स जो होंगे, 15 मार्क्स जो होंगे आपके, तो ये 15 मार्क्स 62, मतलब यहां पे आप समझ लो 60 मार्क्स आपके जो होंगे, 60 मार्क्स जो होंगे आपके, वो आपके होंगे किसके अंदर? 15 मार्क्स आपके 60 मार्क्स आपके थ्योरी क्वेश्चंस, 15 मार्क्स आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस, करेक्ट है? अगेन आपके 15 to 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू में जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जाएंगे आपके। एंड जो बैलेंस आपका होगा, तो वो बैलेंस आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे आपको होगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इतना पोर्शन आपका जो 100 नंबर का जो सिलेबस है वो इस हिसाब से आपका बटा हुआ है कि भाई 60 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन, 15 मार्क्स ट्रू एंड फॉल्स, 15 to 20 मार्क्स एमसीक्यू, एंड बैलेंस आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के होंगे। तो सर हमें कितनी किताबें मिलेंगी इससे रिलेटेड? सो बच्चा आपको मॉड्यूल 1 जो आपके बेसिक चैप्टर्स कवर करता है वो, मॉड्यूल 2 आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं वो, फिर अपने को एक चैप्टर नंबर 9 है दोस्तों, सिर्फ एक चैप्टर नंबर 9 की एक किताब है, वाउचिंग वेरिफिकेशन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपका चैप्टर 9 से रिलेटेड है। फिर आपको एक दिया जाएगा एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब आज तक के जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं, मतलब आज तक हुए हैं, तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आई बात समझ में आपको? एकदम सही बात है, परफेक्ट है एकदम। सो ये बात हो गई अपनी ऑडिट के सिलेबस की, ठीक है? एकदम बढ़िया। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से पढ़ेंगे, पूरा पूरा सिलेबस हम लोग किस तरीके से करेंगे। सो मेथड ऑफ टीचिंग, मेथोडोलॉजी, पहले आज ये सारी बातें क्लियर कर लेते हैं, फिर आज पढ़ाई को शुरू भी करेंगे, एकदम मजा आएगा एकदम, बराबर के नहीं? सोल्यूशन के साथ, बिल्कुल सोल्यूशन के साथ होगा। क्वेश्चन बैंक सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर सोल्यूशंस भी है दोस्तों। जैसे अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये उसका आंसर, ये दूसरा क्वेश्चन, ये उसका आंसर, मतलब क्वेश्चन और उसका आंसर सब कुछ उसके साथ साथ होगा। आई बात समझ में? और मेरी इन ऑडिट की बुक्स की खास बात क्या है, अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज आप पहले पढ़ते हो तो आपको अब यहां पे एक रेड कलर से कुछ चीजें आपको दिखती है, आपको रेड कलर से आपको दिख रहा है, बस वो कीवर्ड्स है।
मैंने पूरा का पूरा जो मटेरियल है उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स है वो रेड कलर से मैंने आपको वो हाईलाइट करके दे दिए है। अब आप पूछेंगे सर ये हाईलाइट क्यों किया है आपने? देखो वो कीवर्ड्स है, वो टेक्निकल टर्म है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड, जब आप नोट्स पढ़ते हो तो आपको ये रेड कलर जो है ना ये सामने सामने सीधा सीधा ऐसा हाईलाइट हो जाता है, समझे बात को? तो वो आंखों को कैची हो जाता है, तो यू कैन इजीली रीड व्हाट ऑल द थिंग्स। सही है एकदम? यस। तो हम लोग टीचिंग का मेथोडोलॉजी कैसा होगा, टीचिंग का मेथोडोलॉजी कैसा होगा, ठीक है ना? एकदम ध्यान से मन लगा के बातें सुनना मेरी, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं उसका पूरा इन एंड आउट डिटेल क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अपन करने वाले हैं। पूरा पूरा क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। इन एंड आउट डिटेल में अपन क्या करने वाले हैं, इन एंड आउट डिटेल में अपन क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब पूरा बेहतरीन तरीके से एंड टू एंड अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब इतना समझाऊंगा, इतना समझाऊंगा, आप बोलोगे बस सारा बॉडी के अंदर जा चुका है। आई बात समझ में आपको? यस। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का अपने को बनाना है समरी नोट्स। क्लास के दौरान ही आपको ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, समरी नोट्स पूरे बनाएंगे। यू रिमेंबर जब अपन थियरी इकोनॉमिक्स में, फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में अपन कैसे समरी नोट्स चार्ट्स बनाते थे, एग्जैक्टली सेम फैशन में, एग्जैक्टली सेम स्टाइल में। तो समरी नोट्स बनाएंगे प्लस इसके चार्ट्स बनाएंगे। जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां हम लोग क्या देंगे बच्चों, मेमोरी टेक्निक देंगे। क्या देंगे, मेमोरी टेक्निक आपको दूंगा कि अब उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना? वंस दिस इज डन, द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब भाई जो मैं कराता हूं ना ये चीज, जो ये कराता हूं ना मैं ये चीज, मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। वो क्या है, क्यूमुलेटिव रिवीजन है। वो किसकी बात करते हैं बॉस, अपन क्यूमुलेटिव रिवीजन। मतलब आज जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरी बात समझना, आज जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वही चीज मैं कल आपको रिवाइज कराऊंगा। फिर अपन कल नया चीज पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड डे मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर फोर्थ डे पे वो रिवाइज करेंगे। फोर्थ डे पे फर्स्ट 3 डेज का रिवाइज करेंगे, फिर फोर्थ डे पे पढ़ेंगे। फिफ्थ डे पे फर्स्ट 4 डेज का। आप समझ गए ना? अरे अपना भाई फाउंडेशन इकोनॉमिक्स याद है ना आपको, ह्यूमन वांट्स आर, अपना शुरू होता था ना, वही सच, वही वही माहौल, वही माहौल। थ्योरी है बॉस, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे जो है ना उसको, जो अपने से पढ़े हुए नहीं है बराबर, जो अपने को होते हैं कुछ लोग, अभी मैं बोलूंगा नहीं उनका नाम, तो वो बस क्या बोलेंगे कि सर देखो रटवाते हैं, सर रटवाते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट कॉल्ड एज रट्टाफिकेशन, इट इज कॉल्ड एज रिवीजन। वी आर नॉट मगिंग अप, वी आर रिवाइजिंग। एंड ये रिवाइज करा के मैं अगर आपको याद करा रहा हूं तो इट इज अ बेनिफिशियल फैक्टर टू यू, ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है। अरे भाई अगर मैं आपको क्लास के दौरान कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं और आपको याद भी करा रहा हूं दोस्त, तो उसमें दर्द क्या है? इट्स द बेस्ट थिंग। अगर मैं आपको समझा के अगर याद करा रहा हूं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि एग्जाम में भाई तुझे लिखना है, तो तुझे लिखने के लिए तुझे तो याद करना ही पड़ेगा ना। अब क्या है, मेरे में टैलेंट है ये कि मैं आपको याद करा सकता हूं, औरों में नहीं है, तो भैया उनको दर्द होता है। अब समझिए बात को। तो अगर मैं आपको इन चीजों को याद कराऊंगा और एग्जाम में भी आपको यही चीजें लिखनी है, तो नथिंग लाइक इट, ठीक है ना? सो ये क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोना वर्क, ठीक है ना? ये मेरी मेथोडोलॉजी है। फिर आपसे मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। हाँ भैया, ये जो रिश्ता है ये रिश्ता एक तरफा नहीं होगा, ये रिश्ता दो तरफा होगा। तो मुझे आपसे भी कुछ उम्मीदें होगी भाई साहब, बराबर के नहीं? तो आपने इन उम्मीदों को मतलब पूरा करना है मेरी, बराबर। मुझे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या है, अब आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक्सपेक्टेशन नंबर 1, भाई साहब, मतलब दिल पे पत्थर रख के आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आपको डेली लेक्चर को आपको अटेंड करना है, डेली अटेंड करना है आपने। मतलब अगर आपकी नजर हटी, हे दुर्घटना घटी। आई बात समझ में आपको? नजर हटी, दुर्घटना घटी। समझ रहे बात को? आप समझिए कि अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी चीज आपकी अगर छूट गई, तो भैया नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, आपको वो कॉन्सेप्ट लिंक करने में बहुत दर्द होगा। तो भैया आपको जो है ना, एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, एक सिंपल एक्सपेक्टेशन है कि आप लेक्चर को क्या करिए, डेली अटेंड कीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्लास में आना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना।
बाकी पूरी मेरी जिम्मेदारी, तेरा भाई संभाल लेगा पूरा। सेकंड, आपके पास आपकी खुद की नोटबुक होना बहुत जरूरी है। नोटबुक, मैं मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नोटबुक की बात कर रहा हूं, जिसमें बॉस आपको ये समरी नोट्स, चार्ट्स, मेमोरी टेक्निक्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग वो यू हैव टू राइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद खुद की नोटबुक के बाद आपके पास खुद के कलरफुल पेन्स होने बहुत जरूरी है। आपके पास आपके मतलब 4 से 5 कलरफुल पेन्स आपके होने बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी देखा होगा, मैंने पढ़ाना शुरू किया है, बट मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो बस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में नहीं जी रहा हूं मैं यहाँ पे। अरे वैसे ही सीए में आके सर नो पार्टी, नो सोशलाइजिंग, ऊपर से कोरोना, सो नो आउटिंग सर, नथिंग डूइंग, जिंदगी सर वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। तो सर अब पढ़ाई करें तो पढ़ाई में थोड़ा कलर ऐड कर देते हैं। तो बॉस आपके पास ये कलर पेन्स आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक कलर से लिखेंगे, एग्जाम्पल्स एक अलग कलर से लिखेंगे, चार्ट्स एक अलग कलर से लिखेंगे, तो ऐसी चीजें अपन बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आपका खुद का एक हाइलाइटर भी होना बहुत जरूरी है। हाइलाइटर होने बहुत जरूरी है, 2 कलर के हाइलाइटर इंटू 2 कलर पेन्स, एटलीस्ट 4 हाइलाइटर होना चाहिए। अब देखो, जब हाइलाइटर की बात आती है ना, तो जैसे कुछ चीजें होती है, तो मैं आपके साथ यहां पे, जैसे मैं जब आपको पढ़ाता हूं, तो मैं आपके साथ उन चीजों को मैं भी हाईलाइट करूंगा। मैं भी आपके साथ एक एक वर्ड, एक एक पैराग्राफ में आपके साथ गो थ्रू करेगा भाई। आप समझो बात को, आप समझो ये हाईलाइट जो मैंने किया, मतलब जो मेरी किताब आपको दिखेगी यहां पे, एग्जैक्टली सेम आपकी किताब वैसी की वैसी बननी चाहिए बॉस, एग्जैक्टली डिट्टो सेम आपकी भी किताब बननी चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है भाई, इतिहास गवाह है कि जब जब बच्चा हाइलाइटर लेके बैठा है, पीछे मुड़ के देखा, पूरा किताब हाइलाइटेड मिलता है यार। सब इंपॉर्टेंट लगता है सर हमको, क्या करें सर, अभी सभी इंपॉर्टेंट लगता है। सो इसीलिए आप समझिए बात को, आपने मेरे साथ, आप समझिए बात को, आपने मेरे साथ ही सारी चीजों को क्या करना है, आपने हाईलाइट करना है। एकदम सही बात है, परफेक्ट है, एकदम सही है। फिर उसके बाद खुद की नोटबुक, कलरफुल पेन्स, हाइलाइटर, एंड लास्ट में आपसे क्या उम्मीद है कि आपके पास स्टिकी नोट्स भी होने बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल छोटू सा होता है, एक्सप्लेनेशन छोटू सा होता है, कुछ चार्ट छोटू सा होता है, ये मेमोरी टेक्निक लिखते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, किताब में यहां पे क्या है, जगह नहीं है, किताब में यहां पे जगह नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो स्टिकी नोट्स यूज करके, वो स्टिकी नोट्स लगा के यहां पे चिट्ठियां चिपकाएंगे, और यहां पे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग नोट करेंगे। आई बात समझ में आपको, एकदम सही बात है, यस। तो आप समझिए, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। सबसे फिर से एक हाथ जोड़ के निवेदन है, 100 नंबर का सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही गजब का सब्जेक्ट है, तो भैया आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट गजब का मतलब, दिस सब्जेक्ट इज द पप्पा ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब सर इकोनॉमिक्स में पप्पा ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यहाँ पे पप्पा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, मतलब भैया है क्या सर, व्हाट इज दिस। अरे आप समझिए बात को, जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम लोग एफएमई को पढ़ते हैं, हम लोग टैक्स पढ़ते हैं, हम लोग लॉ पढ़ते हैं, हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, भाई सब चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं ना पूरे सिलेबस में, अब आप समझने की कोशिश करो, अल्टीमेटली व्हाई डू वी स्टडी ऑल दिस सब्जेक्ट्स। नो डाउट कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कंसल्टेशन वगैरह देने के लिए, बट इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है, कि आपको ऑडिट करने जाना होता है। आप क्या करते हो, ऑडिट करने जाते हो। अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट करना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट करना है, तो भैया आपको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए। अरे अगर आप बिजनेस में ऑडिट करने जा रहे हो, बिजनेस का वेरिफिकेशन करने जा रहे हो, और अगर बिजनेस आप समझने की कोशिश करो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है, तो आपको ईआईएस का नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट के बिजनेस पॉलिसीज को समझने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप टैक्स ऑडिट आपने पढ़ा है ना सेक्शन 44 ए बी में, सेक्शन 44 ए बी में आपने पढ़ा है ना टैक्स ऑडिट, हाँ जी सर पढ़ा है हमने। तो भैया टैक्स ऑडिट करने के लिए तो टैक्स का नॉलेज चाहिए, बट आप समझने की कोशिश करो, बॉटम लाइन इज व्हाट, ऑल द सब्जेक्ट्स व्हाट यू स्टडी इज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, ये वो सब चीजें सही है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे भैया उसका क्या करना पड़ेगा, अपने को ऑडिट करना पड़ेगा ना मेरी जान, एकदम सही है।
तो आप समझिए ये ऑडिट बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। एंड नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब्जेक्ट आपके लिए इज्जत क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, आप समझिए, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट है। इंटरमीडिएट पास करोगे, ऑडिट पढ़ोगे, तो उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करना है, और आर्टिकलशिप में भी आपको क्या करना है, ऑडिट करना है। सीए फाइनल में भी ऑडिट पढ़ना है आपको, और सीए बनने के बाद भी आपको ऑडिट करना है। तो दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, मतलब ये आपकी रोजी रोटी है भाई, इससे ही पैसा आप कमाने वाले हो, तो इसको बिल्कुल भी कैजुअली मत लेना। इंटरमीडिएट ऑडिट जितना स्ट्रांग होगा, उतना आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज के टाइम पे आपको अच्छे से आप आंसर्स दे सकते हो, एंड देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल बी सेटल्ड इन अ वेरी रेप्यूटेड फर्म विच हैज गॉट व्हाट अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क एंड गुड क्वालिटी ऑफ वर्क। सो इट इज नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी इस सब्जेक्ट के काफी अच्छे हैं, है ना। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड कि दैट ऑडिट सर फ्यूचरिस्टिक बहुत ही बढ़िया है, जिंदगी में बहुत काम में आना है, तो भैया इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज के प्रवचन की शुरुआत करते हैं। चलिए लेट्स रॉक माय डियर फ्रेंड्स, बहुत भारी पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अब सर जी, जैसे अपन ऑडिट की बात कर रहे हैं यहां पे, ओ सर 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 सर, ये ऑडिट 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 कितना कितना बोले आप, मतलब सर कितना बोल रहे हैं आप ऑडिट के बारे में। सर एक बात बताओ बॉस, ये ऑडिट होता क्या है? नहीं सर, ये ऑडिट होता क्या है यार? ए बच्चों, आप मुझे बताओ यार, ये ऑडिट होता क्या है करके। नहीं मतलब ऑडिट की जब बात करते हैं सर, हमने सुना है सर टैक्स ऑडिट, सर हमने सुना है कॉस्ट ऑडिट, सर हमने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, बराबर के नहीं, जीएसटी ऑडिट पढ़ा है ना, जीएसटी ऑडिट भी पढ़ा है आपने, बराबर। स्टैट्यूटरी ऑडिट सर कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। तो सर सर सर, ये मुझे एक बात बताओ, ये ऑडिट क्या हुए हैं? व्हाट इज दिस ऑडिट? ऑडिट क्या होता है भाई? व्हाट इज ऑडिट? सो ऑडिट मतलब क्या होता है, बताओ जरा बताओ। तो कोई बोल रहा है ऑडिट मतलब है ना सर, ऑडिट मतलब लिख लो सर, ऑडिट मतलब क्या है, चेकिंग, बराबर। ऑडिट मतलब क्या है, वेरिफिकेशन। बच्चा क्या बोल रहा है, ऑडिट मतलब क्या है, स्क्रूटिनी। और बोलो ऑडिट मतलब क्या है, एग्जामिनेशन, बराबर के नहीं, ऑडिट मतलब क्या है, एग्जामिनेशन। अब बच्चा बोल रहा है, श्रेया बोल रही है, ऑडिट इज व्हाट, इंस्पेक्शन। बोलते जाओ बोलते जाओ। तो चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी, एग्जामिनेशन, बराबर। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कुछ बच्चे, एनालिसिस, बराबर के नहीं। तो आप समझने की कोशिश करो, मतलब आप चाहे चेकिंग बोल लो, वेरिफिकेशन बोल लो, एग्जामिनेशन बोल लो, मतलब भाई साहब आप रिव्यू, बच्चा बोल रहा है कुछ रिव्यू बोल रहा है, तो भाई ये सब क्या है, एक मिलते जुलते, इससे क्या है, एक कनेक्टेड वर्ड्स है। बट अगर बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो सर ऑडिट मतलब क्या है, किसी चीज का वेरिफिकेशन करना है, एग्जामिनेशन करना है सर, जांच पड़ताल करनी है। बोलो यस और नो? यस सर। तो जब आज हम लोग ऑडिट की बात कर रहे हैं, जरा आप स्क्रीन पे आइएगा और देखिएगा, अभी अभी कुछ भी नहीं लिखना, नहीं समझना, सिर्फ और सिर्फ समझना है। नो राइटिंग, नो अंडरलाइनिंग, डूइंग नथिंग नथिंग, सिर्फ और सिर्फ भाई की आंखों में आंखें डाल के कॉन्सेप्ट के मजे लेने हैं भैया, बहुत मजा आएगा। सो अब क्या बोलता है, तो ये बोलता है सब डेफिनेशन, क्योंकि आज पहला दिन है तो भैया जरा ऑडिट का डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे भाई, माहौल बनाएंगे थोड़ा कि ऑडिट क्या है ये तो अपन कंसीडर कर ले, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप है ना क्या करोगे, आज की क्लास खत्म हो गई, आपका दोस्त पूछेगा आपसे भाई व्हाट इज ऑडिट, क्लास करके आ गया ना, ऑडिट मतलब क्या है, वो बोला, आप बोलोगे यही नहीं मालूम यार ऑडिट मतलब क्या है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑडिट, ठीक है ना, व्हाट इज ऑडिट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों जब ऑडिट की बात करते हैं ना, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, यहां पे ऑडिट की बात करते हैं। सो ऑडिट मतलब ऑल इन ऑल अपन क्या कहते हैं, इट इज गॉट टू डू विथ समथिंग विच इज गॉट टू डू विथ व्हाट, एग्जामिनेशन, बराबर के नहीं, हाँ जी। तो सर ऑडिट मतलब, सर मैं बॉटम लाइन अगर समराइज कर लू, तो इट हैज गॉट टू डू विथ व्हाट, एग्जामिनेशन। बट अब आप समझिए, ये ऐसा वैसा कैसा भी एग्जामिनेशन नहीं है, मेरी बात को समझना। हम कह रहे हैं कि हाँ भैया ऑडिट जो है, इट इज गॉट टू डू समथिंग विद व्हाट, एग्जामिनेशन, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दर्द नहीं है सर इसके अंदर। जी हाँ, ऑडिट इज व्हाट, एन एग्जामिनेशन। बट इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही मजेदार सा एक वर्ड जोड़ा हुआ है,
और वो क्या है, ये टेक्निकल चीजें समझना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन, बट वो क्या कहते हैं, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन। Audit, my dear friends, is not just examination, but it is an independent examination. It is what? An independent examination, by God. अब सर यह क्या है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आइए समझते हैं दोस्तों। अब जैसे हुआ क्या ना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, मैं 2011 में मैं क्वालिफाई हुआ। आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द ईयर 2011। और फिर उसी समय पे डिसाइड किया कि बॉस अपने को जो है ना वो करना है, प्रैक्टिस करना है अपने को। मतलब वो थ्रिल है यार, वो एक मतलब नेक्स्ट लेवल है यार प्रैक्टिस। मतलब सोचो ना, आपने इतना डीटी, आईडीटी, अकाउंट्स, एसएफएम, मतलब नेक्स्ट लेवल क्या 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 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं भाई। और अब मैं जॉब में जाऊंगा तो एक ही स्ट्रीम में प्रैक्टिस करूंगा, एक ही स्ट्रीम में जॉब करेगा, एक ही स्ट्रीम में काम करेगा, तो मजा नहीं आया मेरे को। सब सब नॉलेज मेरे को एक साथ इस्तेमाल करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया बॉस, अपन तो करेंगे प्रैक्टिस, माशाल्लाह एकदम मतलब माहौल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे गजब। अब मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया कि भाई साहब अपने को करने का है क्या, प्रैक्टिस, बराबर के नहीं। तो अब मैंने बैठा, अपना ऑफिस ऑफिस बना लिया, बैठा डे 1, डे 2, डे 3। अरे कोई नहीं आया यार, ऐसा थोड़ी है दुकान खोल के बैठ गए, शटर ऊपर कर लिया और क्लाइंट्स की लाइन लगेगी कि सर सर रिटर्न फाइल कर दो, सर सर ऑडिट कर दो, सर सर थोड़ा कंसल्टेशन दे दो। ऐसा होगा क्या रे मेरा बच्चा, नहीं होगा सर, ऐसा थोड़ी लाइन लगेगा भाई इमीडिएटली। तो अब बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो मैंने लगाया फोन अपने बाबूजी को और बाबूजी को बोला, ओ पापा सुनो ना, हेलो पापा, पापा मेरे को है ना आपके जो बिजनेस का जो रिटर्न फाइलिंग है, जो ऑडिटिंग है, जो एग्जामिनेशन वगैरह करने का है ना पापा, मैं करेगा ये सब सब पापा मैं करूंगा। हाँ ओके पापा, आई विल डू इट फॉर यू। अब भाई शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, सीए बन चुका हूं तो कहीं ना कहीं घर से तो काम का शुरुआत करनी पड़ेगी ना भाई, कहीं ना कहीं से तो काम काज शुरू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सर करना पड़ेगा ही ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर क्या हुआ, मजेदार चीज हो गई, मेरे को पप्पा ने हाँ बोल दिया। पप्पा बोले ओके बेटा ले कर ले, तू काम करना है ना तेरे को, तू ऐसा ऐसा मायूस मत हो, चल बेटा तेरे को काम करने का है ना, तू कर ले, चल लोड नहीं लेना बेटा, कर तू काम कर। अब क्या हुआ, मैंने पापा के अकाउंट्स लिए, रिकॉर्ड्स लिए, फाइल लिया और मैं अपना काम चालू कर दिया। वेरिफिकेशन ये वो सब सब पूरा चेकिंग, एग्जामिनेशन, सब कुछ चालू हो गया अपना। अब फील करना बात को, दर्द को फील करना और माहौल देखना अब क्या हुआ उस समय पे। भाई मैंने चेकिंग करना चालू कर दिया, सब वेरिफिकेशन वगैरह सब सब चालू कर दिया और फाइनली रिटर्न रिटर्न भर दिया। देखा तो भाई साहब यहाँ पे तो लॉस दिख रहा है, पप्पा के बुक्स में, पप्पा के बुक्स में लॉस दिख रहा है। मैंने बोला पापा, अब अपन तो घर का आदमी है ना यार, अपने को मालूम है अपन क्या लाइफस्टाइल जी रहे, कैसा रह रहे, क्या कर रहे, अपन तो देखे हुए ना यार, बराबर के नहीं। तो मैंने बोला ओ बाबूजी, ये तो आपके बुक्स में ये लॉस दिख रहा है यार, अपने पास तो इतना पैसा है, इतना मतलब यू आर सो रिच पापा, पापा इज रिच, वी आर नॉट। वो याद है ना एक चीज बोली थी आपको, अपन कौन है, अमीर बाप की गरीब औलाद। पप्पा अपने को पैसा नहीं देते, पप्पा के पास अनशन पैसा, बाबा अपने को नहीं देता बापू पैसा। तो बस क्या हो गया, अब क्या हो गया, तो बस पप्पा को मैंने बोला पप्पा, so much of loss you are showing in the books, but I know you have money with you. Wait, I'll call Modi ji right now. Wait papa, I'll call Modi ji and I tell that you are doing cheating कर रहे तुम पापा, टैक्स नहीं भर रहे पापा। पापा ने बोला बेटा इधर आ। 2011 की बात, नादान परिंदा, छोटा सा 21 साल की उम्र का छोटा मैं बच्चा। तो पापा ने बोला बेटा इधर कम हियर बेटा, अरशद कम हियर, व्हाट हैपेंड, लॉस ना, एक टक करके दे दिया ऐसा। मैं बोला पापा, पापा ने मोदी जी को बोलेगा तो क्या करेगा, हाँ। मैं डायरेक्ट सॉरी पापा, ऐसे मस्ती कर रहा था, इट वाज जस्ट मजाक, कैसा लगा मेरा जोक। अब आप समझिए, यहां पे अगर ऐसी चीज हो रही है तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ बॉस, क्या ये एग्जामिनेशन सही हुआ क्या, नहीं हुआ बॉस। मतलब यहां पे मैं पप्पा के प्रेशर में है, मैं पप्पा जैसा बोल रहे वैसा मैं काम कर रहा है, आई एम व्हाट अंडर द बर्डन ऑफ माय डैड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ऑडिट मतलब सिर्फ ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन नहीं रहता था। ऑडिट मतलब क्या बोलते हैं कि सर ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बॉस तुम समझो मेरी बात को, इट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन बॉस,
इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका हो रहा है यहां पे? सो बच्चा, दिस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इज ऑफ व्हाट? सो दिस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी बात करते हैं अपन? जब अपन ऑडिट करते हैं तो अपन ऑडिट की बात करते हैं। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका एग्जामिनेशन है बॉस? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब आपके एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, बराबर के नहीं, आपके कैश फ्लोज है, ये सारी चीजों का जब अपन एग्जामिनेशन करते हैं दोस्त, तो इस चीज को अपन कहते हैं यस, दिस इज समथिंग विच इज गॉट टू डू विथ व्हाट? ऑडिट। सो बॉस, व्हाट इज ऑडिट? Today we come in the class and we try to understand dost what is audit. So we come to know that audit is not just examination, but it is an independent examination of what? तो of financial information. अब सर सवाल ये आता है कि सर ऑडिट किसका होगा? सर ऑडिट ये किसका होगा? मुझे आप एक बात बताइए, क्या ऑडिट कंपनी का होगा? यस सर। इंडिविजुअल का होगा? यस सर। फर्म का होगा? एओपी का होगा? बीओआई का होगा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का होगा? सर ऑडिट हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा बॉस। ऑडिट सबका हो सकता है सर। मतलब सर आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, फर्म का हो सकता है, एलएलपी का हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का हो सकता है, कॉर्पोरेट एंटिटी का हो सकता है। सर ऑडिट किसका भी हो सकता है साहब। It is not restricted to any particular organization or a particular entity, but it is in general सबका हो सकता है। तो मतलब आप समझिए, it is an independent examination of financial information of any entity, of any entity, of any entity, of any entity, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, profit oriented, whether profit oriented or not। मतलब वो सेक्शन 8 कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, सब ऑडिट किसी का भी हो सकता है सर। ऑडिट किसी का भी हो सकता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। साइज और लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म मतलब क्या कहते हैं? लीगल फॉर्म कि लॉ के हिसाब से वो कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, बराबर के नहीं। सो इट इज एन ऑडिट इज व्हाट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बोल रहे हैं? ऑडिट इज व्हाट? नॉट जस्ट एग्जामिनेशन दोस्त। ऑडिट सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन? सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका? ऑफ एनी एंटिटी। सर कोई भी एंटिटी रहने दो सर, उसका ऑडिट करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट करे या ना करे, उसका साइज, उसका लीगल फॉर्म, सर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ऑडिट करेंगे सर, किसका भी ऑडिट करेंगे। मतलब समझो आपका स्कोप कितना ज्यादा है बे। मतलब किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है। मतलब ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, इसका वैल्यू आप समझ रहे हैं, इसका वेटेज आप समझ रहे हैं, बराबर के नहीं? अरे हर जिंदगी में हर जो भी एंटिटी है, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कैसा भी लीगल फॉर्म हो, इनको ऑडिट करवाना पड़ता है मेरे दोस्त। अरे करवाना पड़ता है ना मेरी जान। तो भैया बहुत बहुत ही भारी चीज है यार, ऑफ एनी एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, बराबर के नहीं? और ये जो काम करते हैं, ये सर क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, when such examination, when such examination, abhi conclusion, when such examination is conducted with a view to express an opinion thereon, with a view to express an opinion thereon। मतलब आप समझिए बात को, ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जो अपन करते हैं, क्यों करते हैं? वाई काय करूं मैं, क्यों करूं मैं सर? हाँ सर, मैं मानता हूं कि ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, मैं मानता हूं इट इज डन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ विच एंटिटी सर, ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म। बट सर ये आखिर क्यों कर रहा हूं मैं? नहीं, ये क्यों कर रहा हूं मैं? वाई एम आई डूइंग दिस साहब? क्यों कर रहा हूं मैं? क्या हासिल करूंगा इससे मैं? अरे कोई तो जवाब दो मेरी इस सवाल का। तो भाई साहब, सर जस्ट चिल,
सर चिल, अपने को एक सिर्फ और सिर्फ उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सर ओपिनियन देना है। सर एक ओपिनियन देना है कि भैया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ट्रू एंड फेयर, वो सही से बने हैं कि नहीं बने, बस ऐसा अपने को ओपिनियन देने का है अपने को। अपन एक काम करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं टाटा मोटर्स ऑडिट रिपोर्ट 1920 की बात करते हैं। अरे आप देखो दोस्तों, अब ये प्रैक्टिकली आप देखिए, नहीं डिटेक्टिंग फ्रॉड वगैरह वो सब बहुत लेटर स्टेज है। वो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, एरर्स डिटेक्ट करने के लिए वो सब तो बहुत अलग लेवल पे, बट फाइनली लास्ट में अपने को क्या करना है दोस्त, अपने को फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अपने को क्या करना है, अपने को साफ जो देने का है वो क्या देने का है, अपने को ओपिनियन देने का है और कुछ भी नहीं करने का। अपने को सिर्फ क्या करने का है दोस्त, अपने को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन देने का है और कुछ भी नहीं करने का है। अपने को सिर्फ क्या करने का है बॉस, अपने को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या करने का है, नुस्ता ओपिनियन देने का है रे दादा, और कुछ नहीं करना है। सो देखो, अगर अपन बात करते हैं ना यहाँ पे, अगर अपन बात करते हैं, देखो सर्च करता हूं मैं, प्रैक्टिकली आप देखिए, प्रैक्टिकली आप देखिए, इंडिपेंडेंट लिखता हूं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, सर्च करते सर्च करते सर्च करते सर्च करते सर्च करते, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स, आये आइयो यो यो। अरे आप देख रहे हैं क्या दोस्तों, मतलब अपन ये पूरा एग्जामिनेशन जो अपन करते हैं, आप देखो, समझो, ये रहा अपना ऑडिट इज व्हाट, एन इंडिपेंडेंट, ऐसा। अरे टाटा मोटर्स का रिपोर्ट है भाई, ताजा ताजा, मतलब 1920 का एनुअल रिपोर्ट है, उसके अंदर ऑडिटर्स ने बकायदा आपको दिया है यहाँ पे, ये रहा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बॉस, दिख रहा है आपको ये। इट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन, अरे भाई जो भी चीजें पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकली उसको फील भी कराऊंगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि थियोरी उसका समझ में आना बहुत जरूरी है। सो इट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन दोस्त, इट इज व्हाट, एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन गॉड। आप समझ रहे मेरी बात को? यस सर। एंड फिर उसके बाद इस रिपोर्ट का देने का अल्टीमेटली एक बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, कि बॉस आपको क्या देने का है, देखो झुमा के दिखाता हूं, ए देखो झुमा के दिखाया आपको, क्या देने का है अपने को, क्या देने का है अपने को, इसको अपने को देना है क्या, ओपिनियन देना है। आप समझे क्या बात को, इसको अपने को क्या देना है, अपने को यहाँ पे ओपिनियन देना है। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन, व्हाट इज द कंक्लूजन ओवर हियर, व्हाट इज द कंक्लूजन ओवर हियर? सो बॉस अपने को देने का है ओपिनियन। देखो लिखा है यहाँ पे, we have audited the standalone financial statements of the company which comprise of balance sheet, देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, of profit and loss फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, changes in equity and cash flow फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नोट्स टू अकाउंट्स, बराबर के नहीं? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, वो कहता है इन आर ओपिनियन, अपन क्या दे रहे, ओपिनियन दे रहे। तो यहां पे आप समझिए, यहां पे दोस्तों अपन ने क्या किया, सर ये जो है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बराबर के नहीं? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वो क्या बोलते हैं, हमने ऑडिट किया है, मतलब हमने एग्जामिनेशन किया है, और ये एग्जामिनेशन करने के बाद हम यहां पे आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज आवर ओपिनियन। सो दैट इज द बॉटम लाइन। Hey guys, it's so easy, right? So you understand what is the whole purpose of conducting the audit? चलो बोलो। सो देखो, अगर अपन यहाँ पे ऑडिट का अगर आज यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, सो दोस्तों क्या नजर आता है, आइए आइए जरा देखिए, और एक बार स्क्रीन पे देख के मस्त रीड कीजिएगा रे बॉस, बहुत मजा आएगा। बताओ 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 क्या है, व्हाट इज ऑडिट? स्क्रीन पे देखने का, आंखें आपकी पूरी स्क्रीन पे होनी चाहिए, एक ही बार आपने रीड करना है, फिर मैं आपको जादू का जादू बताएगा दोस्तों। चलिए फटाफट चलो, लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, व्हाट डू वी से, व्हाट इज ऑडिट इज ऑल अबाउट? तो बॉस ऑडिट इज एन independent examination, guys come on everybody, audit is an independent examination of what, sir? It is an examination of financial information of which entity, of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। हो गया एक बार पढ़ के? चलो अब है ना, अब क्या बोल रहा हूं मैं, अपने आप से ट्राई करने का, अपने आप से ट्राई करने का गाइस, अपने आप से। यहां वहां कुछ देखने का नहीं, देखने के लिए स्कोप ही नहीं है, नोट्स ही नहीं है सर। सो लेट्स रॉक, ट्राई करेंगे टूटा फूटा जितना भी आता है बोल के दिखाने का, मस्त है एकदम,
कि आज अभी समझेंगे प्राइमा फेसी व्हाट डू वी मीन एंड अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑडिट। गाइस आर यू रेडी? बिल्कुल सर, फुल फॉर्म में एकदम। यस, सो व्हाट इज ऑडिट? Audit is an independent examination of financial information. किसका? Of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size है, एक legal firm है। और ये सब क्यों करते हैं सर? With a view to expressing an opinion thereon। सर क्यों करते हैं? विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। चल बेटा अभी और एक बार बुक में देख के रीड करने का, अगर नहीं आया तो स्क्रीन पे देखने का, अगर आता है तो बिना देख के बोलने का। बट बोलना बहुत जरूरी है, क्लास में भाई के साथ बोलना बहुत 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 जरूरी है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो बच्चों बताइए व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। सो गाइस लेट्स रॉक फुल पावर, जोश के साथ। एनर्जी मांगता है मेरे को, वेयर योर एनर्जी? कम ऑन एवरीबॉडी। सो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। एक बार फिर से बिना देखे हो जाए शुरू। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, सो आपको ये चीजें मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? इंपॉर्टेंट ये है कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म्स, यू कैन इजीली फ्रेम द सेंटेंसेस। दैट्स नॉट अ बिग डील। करेक्ट है ना? ये टैलेंट है बॉस। चलो सो बताइए व्हाट इज ऑडिट? Guys, what is audit? Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। Are we good? बोलो कॉन्फिडेंस है क्या आपको? कम ऑन, हरी अप हरी अप। कॉन्फिडेंस है क्या आपको? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हाउस द जोश? बोलो बच्चों, मजा आया क्या? मजा आया क्या? तो ये हमने सीखा, ये हमने जाना, मजा आ भी गया सर द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। अब यहां से अभी हम लोग एक चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से नहीं शुरुआत करूंगा, हम लोग अब क्या करने वाले, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, भारी वाला। मॉड्यूल 2 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज। कौन सा है वो सर? अरे मजा आवेगा यार। मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 1, मतलब ये अपना चैप्टर नंबर 10 जो है अपना कंपनी ऑडिट। अब आप ये पूछेंगे सर वाई कंपनी ऑडिट सर, वाई मेरे भाई कंपनी ऑडिट काहे करा रहे हो सर पहले? तो भैया ट्रांजिशन स्मूथ होने के लिए, ट्रांजिशन स्मूथ होने के लिए। सर काहे का ट्रांजिशन? ग्रुप 1 से ग्रुप 2 आने के लिए। मतलब सर समझे नहीं? अरे भैया ग्रुप 1 में अपन कंपनी ऑडिट पढ़ते हैं लॉ के अंदर, फिर ऑडिट के अंदर भी कंपनी ऑडिट पढ़ना है, तो वो सेम टॉपिक है सर। अभी लॉ में पढ़ के आए हैं सर, तो मस्त मस्त इधर ऑडिट में भी सर मस्त फटाफट सर पढ़ते हैं, तो सर एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिवीजन और स्मूथ ट्रांजिशन भी हो जाएगा। बराबर के नहीं? एकदम सही है ना? वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट? लेट्स स्टार्ट विद व्हाट? कंपनी ऑडिट। ऑल सेट? अब जैसे अपन ने बात करी थी ना कि ऑडिट किसी का भी हो सकता है, सो यहां से हम लोग बकायदा किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? सो यहां पे दोस्तों हम लोग बकायदा बात कर रहे हैं किसकी? तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कंपनी की, कंपनी के ऑडिट की। यहां पे आपने इस चैप्टर में फोकस करना है मेरा बच्चा, एकदम ध्यान से मन लगा के, एकदम आहा, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने फोकस करना है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो ऑडिट हो रहा है वो कंपनी का हो रहा है। हम लोग यहां पे बात कर ही नहीं रहे एचयूएफ, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल्स, नहीं किसी का भी बात नहीं कर रहे अपन। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कंपनी। कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट उसकी बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। कंफ्यूज नहीं होना सर ये फर्म के लिए होगा तो कैसा, सर एलएलपी के लिए होगा तो कैसा। अरे उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, अभी स्पेसिफिकली अपन बात कर रहे हैं कंपनी ऑडिट की। कंपनीज एक्ट के अंदर में जो कंपनीज बने ना उसकी बात कर रहे हैं। ओके ओके। तो अब जब बात करते हैं ना दोस्तों कंपनी ऑडिट की, हे गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? मजा आ रहा है क्या आपको? बोलो मजा आ रहा है क्या आपको? इंटरेस्टिंग है क्या सब चीजें? है ना? एकदम एकदम मजा आना चाहिए, तभी 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 मजा आए पढ़ने में। थ्योरी सब्जेक्ट शुड बिकम व्हाट? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फन लविंग, है ना? यस। सो दोस्तों बात करते हैं कंपनी ऑडिट की।
जब कंपनी ऑडिट की बात करते हैं, कंपनी ऑडिट की बात करते हैं दोस्तों, कंपनी ऑडिट की जब बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि भाई कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, किसी भी कंपनी हो, मतलब वो चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, irrespective of its size or structure, every company under companies act is required to get their books of accounts audited. दोबारा से एक बार मैं बोलता हूं, अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, क्लास में इंटरेस्ट बनाना है, माहौल करना है, बस लिखना कुछ नहीं, लिखने का समय आराम से दूंगा अलग से। पहले किताब भरने पे यकीन मत रखना, माथा दिमाग भरने में यकीन रखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। ओके, सो मेरा बच्चा अपन क्या कह रहे हैं यहां पे, एवरी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, हर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाट्स आर ऑडिटेड। ऑडिट करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, इसमें सर कोई डाउट नहीं है, सर करना पड़ेगा। अरे 1% कंपनी को भी ऑडिट करना पड़ेगा, अरे छोड़ेंगे नहीं अपन किसी को भी, समझे क्या बात को, किसी को नहीं छोड़ेंगे अपन, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एवरी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर व्हाट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। क्यों, बात समझ में आई आपको? जी सर। तो सर हमने डिसाइड कर लिया सर, सर आपने इतना बोल दिया ना, बस सर, सर दिल को छू गया सर, सर कर लेंगे सर, ऑडिट कर लेंगे सर, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, हाँ सबका बदला लेगा, सबका ऑडिट कराएगा, बराबर के नहीं? तो अब सर सबका ऑडिट कराना है, आपने डिसाइड कर लिया, तो सर करेगा कौन? तो यहां पे आता है डॉन। डॉन डॉन डॉन, कौन है डॉन? तो यहां पे कंपनीज एक्ट के अंदर पहला सेक्शन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, सेक्शन नंबर 141। सेक्शन नंबर 141, कौन करेगा ऑडिट? तो सर एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा होशियार आदमी सर, ऐसा ऐसा व्यक्ति है ना सर, उसको बुलाएंगे और उससे ऑडिट करवाएंगे। तो यहां पे आता है पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 141, जो बात करता है तीन चीजों के बारे में। वो तीन चीजें कौन सी है? तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1, जो बात करता है अबाउट व्हाट, एलिजिबिलिटी। सबसे पहले जो व्यक्ति ऑडिट करेगा, सबसे पहले जो व्यक्ति ऑडिट करेगा, उस व्यक्ति में होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो एलिजिबिलिटी होने के बाद सर जी वो होना चाहिए क्वालिफाइड, मतलब उसके अंदर होना चाहिए क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सर? डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब हमें सर ऐसे इंसान की तलाश है, हमें सर ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो हो एलिजिबल प्लस हो क्वालिफाइड, बट इसमें ना हो कोई डिस्क्वालिफिकेशन। तो जब ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाएगा, डन 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 डन, इसको सर अपॉइंट कर दो सर, यही है वो, यही है वो जिसकी हमें तलाश थी भैया, उसको अपॉइंट कर देंगे। बट आपको उसको अपॉइंट करने के पहले सेक्शन नंबर 141 के अंतर्गत, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, इनको अपन ने फोकस करना है और बात करनी है अबाउट सबसे पहले कि वो एलिजिबल होना, वो क्वालिफाइड होना, और उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं, चलिए आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों, कौन है एलिजिबल व्यक्ति? अरे कौन है एलिजिबल? तो सर जी जो एलिजिबल व्यक्ति है ना सर, ये एलिजिबल व्यक्ति है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे आप और हम जैसे लोग जो सीए बने हैं सर, वो कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, ये कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सर, वो एलिजिबल है। अब भाई साहब मैं सीए हूं, मैं सीए हूं, तो क्या मैं सर ऑडिट कर सकता हूं? नहीं बाबू, तू अभी सिर्फ एलिजिबल है, तुझे अभी तक क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। तो सर मैं क्वालिफाइड कब हो जाऊंगा? तो मेरा क्वालिफिकेशन कब आएगा?
when I am what? That chartered accountant should be what? Practicing where? In India. हाँ. So भैया आप समझने की कोशिश कीजिए. सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए चलेगा नहीं. चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या बोलते हैं, दो कैटेगरी है, बराबर के नहीं. इनकी दो चीजों में, दो हिस्सों में हम लोग बट गए हैं. अपने दो कास्ट है, सीए के दो कास्ट है. एक ऐसी कास्ट है जो प्रैक्टिस करता है और एक ऐसी है जो प्रैक्टिस नहीं करता है. आई बात समझ में आपको? हमारी प्रजाति दो प्रकार की है. हमारी प्रजाति दो प्रकार की है. एक प्रैक्टिस जो करते हैं और एक प्रैक्टिस नहीं करते हैं. तो आप बताइए कौन ऑडिट कर सकता है, जो प्रैक्टिस करता है या जो प्रैक्टिस नहीं करता है? तो आप समझिए वही व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो क्या कर रहा है दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहा है अपने हिंदुस्तान में, तभी जाके वो इंडियन कंपनीज का ऑडिट करने के लिए क्या होएगा भैया, वो सर क्वालिफाइड होएगा. आई बात समझ में आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल. सो दोस्तों बताइए, हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? लाउड एंड क्लियर, एकदम मस्त फुल जोश के साथ. ऐसा मतलब आवाज आना चाहिए, घर वाले भी बोलने चाहिए, अरे भैया क्या पढ़ रहा है तू, ऐसा माहौल बनना चाहिए. चलो बोलो. सो हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट. When is that chartered accountant qualified? When he is practicing where? In India. अब सर जी ये तो बात हो गई किसकी दोस्तों? ये तो बात हो गई किसकी? अरे किसकी हो गई रे? ये सर जी बात हो गई अबाउट व्हाट? तो ये बात हो गई एक इंडिविजुअल की. किसकी बात हो गई सर? ये इंडिविजुअल की बात हो गई. इंडिविजुअल की, हाँ हाँ हाँ, इंडिविजुअल की बात हो गई सर. बट व्हाट अबाउट फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो सर व्हाट अबाउट फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? एक इंडिविजुअल, ये किसके बारे में बात हो गई? ये इंडिविजुअल के बारे में बात हो गई कि ई इंडिविजुअल होना चाहिए सीए, ई इंडिविजुअल होना चाहिए प्रैक्टिसिंग, तब जाके ये व्यक्ति जो है वो क्वालिफाइड है. अरे सर व्हाट अबाउट द फर्म? व्हाट अबाउट द फर्म साहब? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इनका एलिजिबिलिटी, क्या है इनका क्वालिफिकेशन, बराबर के नहीं? तो चलिए आइए दोस्तों समझते. फर्म के लिए बोलता है मेजॉरिटी of the partners. Majority of the partners should be chartered accountants and practicing in India. बढ़िया. फर्म के लिए दोस्तों क्या प्रोविजन आया? फर्म के लिए क्या प्रोविजन आया, बोलते क्यों नहीं बेटा? ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, फर्म के लिए क्या प्रोविजन है भैया? तो फर्म के लिए बोलता है मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी व्हाट? प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. मेजॉरिटी लोग मांगता है अपने को कई सारे, मेजॉरिटी मांगता है अपने को सीए, और वो मेजॉरिटी ने करना चाहिए प्रैक्टिस. अब सर ये क्या है यार? तो यार एक बात करते हैं, चलो ना यार, चलो यार, एक बहुत ही बढ़िया एकदम गजब सा एकदम मतलब माइंड इज ब्लोइंग आइडिया आया है सर. मैं आपको अब एक कॉन्सेप्ट देता है, एक आपको मतलब एक फ्यूचर का एक आइडिया देता है. मैं आपको सक्सेसफुल बनने के लिए एक आइडिया देता है. हुआ यू, मैं सीए बना. मैं कौन बना? मैं सीए बना. सीए बनने के बाद अपन ने एक फर्म शुरू करी, हाँ, जिसका नाम क्या है? वन स्टॉप सोल्यूशन. कैसा फर्म बनाया तेरा भाई? वन स्टॉप सोल्यूशन फर्म बनाया. सर ये का है वन स्टॉप सोल्यूशन बे? ये का लगा के रखे हो वन स्टॉप सोल्यूशन? एक तो पहला परफेक्ट सर्कल नहीं बन पा रहा है यहाँ पे हमारा, और तुम पूछ रहे हो कि वन स्टॉप सोल्यूशन का है. जरा शांति रखिए जरा. हाँ जी, फिर भी सर्कल नहीं बना है, कोई बात नहीं, चलो बट चला लेंगे. अब भाई साहब आप समझिए, ये वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है भाई? ऐसा फर्म बनाया सर. कैसा बनाया बताओ ना? ऐसा बनाया बता रहा हूं भाई, शांति रख. अरे ऐसा फर्म बनाया, अरे बता रहा हूं, बोला ना शांति रख. ये फर्म कैसा है एकदम देखो ऐसा. इसके अंदर अपने पास कौन है? सीए है, अपने पास सीए भी है. अरे बहुत सीए है, बट सीए के साथ साथ अपने पास इस फर्म में एमबीए है.
एमबीए के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी है, आपने पास इधर एडवोकेट भी है, आपने पास यहाँ पे एक आर्किटेक्ट भी है, नहीं आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट भी ले लो सर जी, आर्किटेक्ट 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 भी ले लो। अरे सर हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली भी है, हाँ सर, सब सब है अपने पास, अपने पास सब है। ऐसा फॉर्म बनाया है, ऐसा फॉर्म बनाया, क्या बनाया है सर, आहा आहा, मतलब ओ माय गॉड, नजर ना लगे, काला टीका लगा दो। ओके कंसंट्रेट करो। अरे ऐसा फॉर्म बनाया जान, कैसा फॉर्म है ये, वन स्टॉप सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब आप समझिए, अरे आपको ऑडिट करवाना है, आपको ऑडिट करवाना है, और सीए साहब चलिए ऑडिट करिए, आ जाइए, देखो वन स्टॉप सोल्यूशन। एक बार जो क्लाइंट आया ना, उसको बाहर जाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, छोड़ेंगे नहीं भाई। मतलब भाई सीए ऑडिट करा ले। अच्छा तुमको बिजनेस किस तरीके से चलाना है, उसका कंसल्टेशन वगैरह चाहिए तुमको, तुमको उसका कंसल्टेशन भी चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, मांगता है मांगता है, चलो भैया एमबीए साहब आ जाइए, एमबीए साहब रेडी है। अरे तुमको सेक्रेटेरियल कंप्लायंस कराना है, तुमको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है, तुमको कंप्लायंसेस कराने हैं, सीएस भाई आजा भाई, सीएस साहब भी आ गए, कंपनी सेक्रेटरी आ गया। अरे तुम्हारे अगेंस्ट किसी ने केस ठोक दिया क्या, केस ठोक दिया क्या, अरे ओ एडवोकेट साहब ले लो यार इनका केस संभाल लो। अरे तुमको कुछ वैल्यूएशन वगैरह करवाना है, आर्किटेक्ट साहब रेडी है हमारे पास। अरे तुमको कुछ ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, पीएफ वगैरह का भी वैल्यूएशन कराना है, अरे एक्चुअली साहब बैठे ना अपने पास। तुम समझो क्या कमाल का फॉर्म बना है, क्या कमाल का फॉर्म, आइडिया भारी है कि नहीं, आइडिया भारी है कि नहीं, एक नंबर सर आइडिया, मतलब गजब का आइडिया लेके आए सर, मतलब ऐसा दिमाग चल रहा है सर, एक नंबर सर, मैं तो करेगा ये, मैं तो करेगा सर, बस अपन तो कर डालेंगे इसको। तो बोल डाला मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ऐसा अपन ने फॉर्म बनाया अपन ने। अब बॉस आपको बताना है, आपको बताना है कि क्या अब ये फर्म को, अब जो ये केस स्टडी है अपना, देखो अभी मजाक मजाक में केस स्टडी अपना चालू हो गया है दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिकली पढ़ना है अभी, ये इलिस्ट्रेशन आपका, अभी ये बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ, ये इलिस्ट्रेशन में अब क्या ये वन स्टॉप सोल्यूशन इस फर्म को क्या अपन लोग अपॉइंट कर सकते हैं क्या, क्या हम लोग इस फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं क्या, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा है कि आप जो मेजोरिटी देखने का है ना बाबू, जो मेजोरिटी देखना है वो मेजोरिटी कैसा देखना है, मेजोरिटी कैसा देखना है, अरे बहुत बहुत ही, अरे तुम अभी तो छोड़ो, अभी तक तो कंफ्यूज नहीं करा, अभी कंफ्यूज करेगा ये तो अभी नहीं बोलना, अब तो बेटा सर कंफ्यूज करेंगे। हाँ और फिर बोलोगे सर चक्कर आ रहा है, कैसा तो भी हो रहा है सर, ये कहां से आ गया सर, सर सर कंट्रोल, अरे वेट रे वेट। तो बेटा ये फर्स्ट जो है मेजोरिटी देखना कैसे है, मेजोरिटी नंबर में देखना है कि मेजोरिटी क्वालिफिकेशन में देखना है, कैसा देखना है, कैसा देखना है, मेजोरिटी नंबर में देखे कि क्वालिफिकेशन में देखे, सर ये नंबर और ये क्वालिफिकेशन में क्या है, मतलब सर समझ में नहीं आए। अरे आप देखिए, आप समझिए बात को, 1 2 3 4 बराबर के नहीं, मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो बेटा यहाँ पे 4 में से 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सॉरी 9 में से 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 9 में से 4 सीए है, बराबर की नहीं। और क्वालिफिकेशन में देखे तो वी हैव 4 सीए बट 1 1 1 अदर प्रोफेशनल्स। तो बेटा, अरे ओ बेटा, ओ बेटा, हो गया ना, मजा आया ना, कंफ्यूज हो गए ना। अब मेजोरिटी किस में देखे, नंबर में देखे कि क्वालिफिकेशन में देखे, देखो क्वालिफिकेशन में देखे तो हमारे फर्म में 4 सीए है, सब 4 सीए, 4, बाकी तो सब एक 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 है, एक ही एमबीए, एक ही सीए, एक ही एडवोकेट, एक ही सीए, सब एक एक, अपन 4 है, 4, हम 4 है, हम सीएस का मेजोरिटी है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बट अब यहां पे नंबर में देखा जाए तो 4 में से 9 है, तो सर मेजोरिटी यहां नहीं है। कैसा मजा आया कि नहीं आया, ऐसा 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 फिर अब बताइए क्या करें, प्रोविजन को पढ़िए, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया।
मेजर, अब अगर आप देखोगे तो बॉस यहां पे मेजोरिटी नहीं है, यहां पे मेजोरिटी है, बट फिर सर यहाँ पे 4 सीए और ये सर कहाँ मेजोरिटी कहाँ नहीं, सर समझ में नहीं आ रहा सर, मेरे को नहीं खेलना है आपके साथ। ऐसा कंफ्यूजन कौन करता है क्या यार सर, शी कितना सिंपल था। माय लाइफ वाज सो सॉर्टेड, इट वाज सो सिंपल, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीएस, बट सर व्हाट यू डिड, नहीं खेलना है यार, ऐसे ऐसे कौन करता है यार सर, मतलब कम ऑन यार, दिस द लाइफ वाज सो सिंपल। हाँ छोड़ो यार, अब जंग छिड़ चुकी है तो अब बता दो यार, अब बोल दो आप इसको, लॉजिक के साथ भी बोलिए आप, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, चलो ठीक है अब बता दो यार, नंबर के साथ जाए क्वालिफिकेशन के साथ जाए, किसके साथ जाए भाई, आज आपको बोलना पड़ेगा यार। देखो आपने लॉ में पढ़ के आए हो, मैं बोला ना आपको, ट्रांजिशन कंपनी लॉ पढ़ के आए हो, कंपनी ऑडिट पढ़ के आए हो, ये सेक्शन 141 पढ़ के आए हो बॉस, पढ़ के आए ना, आना चाहिए। देखो कैसा अलग अलग आंसर मिल रहा है, नंबर भी मांगता है, क्वालिफिकेशन भी मांगता है सर, हमको सब मांगता है सर। वेरी गुड। सो हम बात करते हैं यहां पे, तो अपने को देखना है नंबर के हिसाब से, अपने को देखना है नंबर के हिसाब से, एंड नॉट इन रिस्पेक्ट टू व्हाट द क्वालिफिकेशन। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसा, देखो तो यहां पे ध्यान से पढ़ना, पहले अपने को क्या बोला है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, तो पहले आपको पार्टनर का मेजॉरिटी निकालना है, तो पार्टनर का 9 मेजॉरिटी मतलब क्या हो गया, 5 मेजॉरिटी होना चाहिए, तो ये 5 सीए होना चाहिए, पहले आपको पार्टनर्स मेजॉरिटी, नो पार्टनर्स की मेजॉरिटी कितनी हो गई भाई, सिंपल मेजॉरिटी, नो पार्टनर्स की मेजॉरिटी हो गई कितनी, 5, तो ये 5 में के फिर क्या होने चाहिए, फिर ये सीए होने चाहिए, आई बात समझ में आपका। नंबर की बात करेंगे, पहले बोला है पार्टनर्स, तो पहले यू फाइंड व्हाट मेजॉरिटी पार्टनर्स, तो मेजॉरिटी पार्टनर्स मतलब 5, और ये 5 कैसे होने चाहिए, सीए, तो उस फर्म में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीए, क्वालिफिकेशन में मेजॉरिटी नहीं देखना है कि हम 4 है तुम सब एक एक हो तो देखो हम सीएस की मेजॉरिटी है, ऐसा नहीं चलता बॉस, ऐसा नहीं चलता, समझे क्या बात को, समझे क्या बात को, एकदम क्लियर है। सो यहां पे अपने को जो देखने का है वो देखने का है किस हिसाब से, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, और वो नंबर के हिसाब से, आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो, यस 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 यस, परफेक्ट। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी, तो फटाफट आप पूछ लीजिएगा, इफ नॉट देन वी फटाक से वी मूव टू वेयर, वी मूव टू व्हाट द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, बहुत ही मजा आवेगा। इतना इंटरेस्टिंग बनाएगा ना ऑडिट, तुम बोलोगे सर हम तो खामखा डर रहे थे, ये ऑडिट इतना इजी भी होता है पता ही नहीं था। गाइस एनी क्वेरी, कम ऑन। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, सेक्शन नंबर 141 के दो सेक्शंस, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, तो सर ये फर्म ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, ये फर्म डिस्क्वालिफाइड है क्योंकि मेजोरिटी नहीं है ना, अरे वो तो आपको समझ में आ गया है, समझे क्या बात को। हाँ अगर 5 सीए होते तो भाई साहब आप क्वालिफाइड हो ही जाओगे ना, उसमें तो कोई, अरे यार वो तो बहुत इजी है यार, कि मेजोरिटी अभी नंबर में मेजोरिटी हो गया तो क्वालिफाइड है, मेजोरिटी में अगर नहीं है तो क्वालिफाइड नहीं है, तो इस केस में नहीं अपॉइंट कर सकते, क्योंकि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 9 में से 4 पार्टनर सीए नहीं कर सकते, खत्म हो गया, इक्वल रात तो भी नहीं कर सकते क्योंकि मेजोरिटी मांगता है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, अब आप ये आपका एनालिसिस आप कर सकते हो, इतने तो होशियार हो यार, कम ऑन। काजल संघवी फिर से एक बार बोल दो बेटा, मैं 1 घंटा जो पिछला ये यही बोल रहा था मैं, फिर से एक कैसा बोलेगा रे, मैं एडी है कह रहे, लिखाऊंगा सब मैं बाद में यार, कम ऑन। हर कंपनी को मैंडेटरी है, शेल कंपनी हो या भाई साहब वो डोरमेंट कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो भाई, उसको जरूरी है, ठीक है, ओके।
कोई पूछता है सर एक पार्टनर के पास 2 डिग्री हो तो बेटा जिंदगी में एक ही डिग्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो आपके परमिटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे, सर 5 में से 2 प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो लाला अगर वो प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहे तो मेजोरिटी हुआ क्या रे? अरे कैसा सवाल पूछ रहे रे? येड़ा झाला है बच्चा, येड़ा झाला है, मानता नहीं है। चलिए तो अब उसमें खामियां ढूंढते हैं कि भाई साहब ये चीजें आप में नहीं होनी चाहिए। अब बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट डिस्क्वालिफिकेशन। सो गाइस, आर यू रेडी? नाउ वी मूव टू व्हाट? नाउ वी मूव टू व्हाट? डिस्क्वालिफिकेशन। पार्ट टाइम सीओपी वाला व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है दोस्तों, फुल टाइम प्रैक्टिस में होना बहुत जरूरी है। ओके ओके, लेट्स गो अहेड। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1, disqualification number 1. Are you guys ready and excited? Yes sir. Disqualification number 1, disqualification number 1, body corporate, other than limited liability partnership, other than LLP। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या है यहां पे? आओ समझते हैं। यहां पे जब अपन बात करते हैं तो दोस्तों अपन क्या कहते हैं, जो कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स व्हाट? कंपनी। लॉ में डेफिनेशन पढ़ के आए हैं बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज व्हाट? द कंपनी, बराबर के नहीं? तो इंक्लूड्स द कंपनी। सो बॉडी कॉर्पोरेट में जो कंपनी है, ये कंपनी साहब डिस्क्वालिफाइड है, ये कंपनी साहब डिस्क्वालिफाइड है, बट उसके अंदर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है सब ये क्वालिफाइड है। हाँ जी, ये पहले आप समझ लो। बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आप समझिए बात को, एकदम सिंपल है। कंपनी डिस्क्वालिफाइड, कंपनी डिस्क्वालिफाइड, एलएलपी क्वालिफाइड। अरे यार ऑब्वियस सी बात है ना, जितने भी पार्टनर्स होंगे ये सबके सब प्रैक्टिस में होना बहुत जरूरी है यार। तुम क्या ऐसे बेहुदा सवाल पूछते हो यार? इतना लॉजिक तो सही है ना यार, अगर वो क्वालिफाइड हो सारे प्रैक्टिस में होने चाहिए तो सभी प्रैक्टिस में होंगे ना यार। ओए सद्दाम नगोरी, काय करे रे बेटा? हाँ जी, अब डिस्क्वालिफाइड पे आते चलो। सो अब बात करते हैं कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड एंड एलएलपी, एलएलपी इज व्हाट? क्वालिफाइड। कंपनी डिस्क्वालिफाइड, एलएलपी इज व्हाट? क्वालिफाइड। कंपनी डिस्क्वालिफाइड, एलएलपी क्वालिफाइड। सवाल आता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? अब आप समझने की कोशिश कीजिए, समझते हैं एकदम अच्छे से। अब देखो यहां पे अपन ने ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, केस लेते हैं अपन, समझते हैं एकदम बहुत ही शानदार तरीके से। अब ये अपन ने एक कंपनी बनाई, एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना, एकदम बहुत बहुत भारी तरीके से समझा रहा हूं अभी। अपन ने एक कंपनी बनाई दोस्तों, एक कंपनी बनाई है। कंपनी का क्या नाम है? एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिमिटेड। बहुत ही गजब कंपनी सर। एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई। और इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर सारे के सारे जितने भी मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं इस कंपनी के अंदर, जितने भी मेंबर्स है,
सारे के सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी, और क्या बताऊं साहब, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ये प्रैक्टिसिंग है। बताओ बताओ बताओ, मुझे बताओ कि क्या ये कंपनी है क्वालिफाइड के डिसक्वालिफाइड रे बाबा? कैसा करेंगे इसको? क्या ये कंपनी क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड है? क्या ये कंपनी क्वालिफाइड के सारे के सारे मेंबर्स, और भाई साहब सबके सब सीए है, और सर के सबके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। बताइए बताइए दोस्तों, यहां पे ये कंपनी क्वालिफाइड है कि क्वालिफाइड नहीं है? Is it qualified or disqualified? You have to tell me, guys. Come on. What is the status of this company? So, sir, it's pretty simple and pretty obvious. It's pretty straightforward that this company out here is what disqualified. Now, sir, we want to know why. आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? काहे इसको सर डिस्क्वालीफाई करे? क्योंकि आप समझिए, आप कंपनी की जब बात करते हैं तो यहां पे इसका रीजन ऐसा है दोस्तों, इसका रीजन ये है कि भाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इट इज व्हाट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे लॉ में पढ़ा है रे दादा। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझो रे, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अरे कानून के नजर में, इन द आईज ऑफ द लॉ, इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज अ सेपरेट पर्सन, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, सीए कंपनी ने हर्षद जाजू सर की क्लास अटेंड करे? कंपनी क्यों? वो कंपनी एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कंपनी आया था स्वप्निल पटनी क्लासेस के अंदर क्लास करने के लिए, वो कंपनी गया था एग्जाम देने के लिए, आईसीआई में फॉर्म भरा था वो कंपनी। हाँ, कानून के नजर में तो वो भाई साहब एक लीगल इंसान तो है ना। अब क्या वो कंपनी सीए करा कि आर्टिकलशिप करा, एग्जाम दिया जाके, जीएमसीएस ओटीटी ओटी आईटीटी वगैरह अटेंड किया उसने? नहीं किया ना, नहीं किया ना। हाँ, फिर बोलो ऐसे कैसे सर? तो आप समझिए बात को, आप समझिए बात को, ये कंपनी सीए नहीं है। तो ये कंपनी अगर सीए नहीं है तो कंपनी सर क्वालिफाइड है सर, एलिजिबल ही नहीं है सर। कंपनी अगर सीए ना है तो कंपनी इज नॉट सर एलिजिबल एट ऑल। फिनिश, गेम ओवर, खलास, टाटा बाय बाय, ओवर, डन। समझेगा बात को? वेरी गुड। तो यहां पे ये सिंपल हो गया सर, डिस्क्वालिफाइड हो गया। अब है ना दूसरा एग्जाम्पल लेते, दूसरा एग्जाम्पल लेते। अब एलएलपी काहे क्वालिफाइड है? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अरे सीपीटी में पढ़ा था, ये फाउंडेशन में बचपन में पढ़ा था, बड़ी मजा आता था। तो रीजन क्या है? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप रे, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं पब्लिक? व्हाट इज दिस सर? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अरे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, okay, it is a partnership only na, but just not. What is the difference? What's the difference over here, sir? The difference is that only they have what is the limited liability. The only difference is what they have is what the limited liability they have. What is the limited liability? Try to understand. Ultimately वो जो है वो एक फर्म ही तो है ना। इट इज वॉट, इट्स ओनली द फर्म, राइट? इट्स ओनली द फर्म। करेक्ट है एकदम, बेस्ट है ना एकदम? यस सर। सो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। मतलब जो फर्म वो पार्टनर, जो पार्टनर वो फर्म। भाई साहब ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। दे आर वन एंड द सेम, they are what, one and the same. Are you getting my point? Yes sir, absolutely yes sir. Very simple. So try to understand. Therefore, keeping this in mind, LLP is what qualified, bacha, LLP is what qualified, but the company is what disqualified because it is a separate legal entity.
हे गाइस, आर यू देयर विथ मी? आर यू फॉलोइंग मी? परफेक्ट है, एकदम सही है ना? आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। अब आपको और एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, मस्त जवाब देना इसका, बहुत बहुत मजा आएगा। इसका एग्जाम्पल देना, XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बोलना पड़ेगा, क्या ये फर्म क्वालिफाइड छे कि डिस्क्वालिफाइड छे? बोलो, जनता जानना चाहती है, पब्लिक वांट्स टू नो कि XYZ एंड कंपनी, XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड कि डिस्क्वालिफाइड? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। मुस्कान बोलती है डिस्क्वालिफाइड, 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 क्वालिफाइड। ओहो, दो दो आंसर आ गए। क्वालिफाइड भी बोलता पब्लिक, डिस्क्वालिफाइड भी बोलता पब्लिक। वाओ, अमेजिंग, टड़ा। निवेदिता सेड डिस्क्वालिफाइड। पब्लिक है, देखिए गौर से, चाटा पढ़िए, पब्लिक बोल रहा है डिस्क्वालिफाइड, पब्लिक बोल रहा है डिस्क्वालिफाइड। इसीलिए मुझे ये बेसिक बेसिक केस स्टडीज भी डिस्कस करना बनता है बॉस। अरे मेरे प्यारे 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 बच्चों, अरे काहे ऐसा जुल्म कर रहे हो हम पे? अरे इधर एंड कंपनी लिखा है, इधर कंपनी मतलब, ये कंपनी मतलब दिस कंपनी डिपिक्ट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज अ फर्म रे, इट्स अ फर्म। सर अरे यार, अरे लॉ में पढ़ा था, कंपनी को कंपनी कहने के वास्ते आपको क्या करना पड़ेगा? अरे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके नाम के आगे आपको लगाना पड़ेगा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना रे, तभी जाके वो कंपनी बनते ना रे। ये एंड कंपनी डिनोट्स व्हाट एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन ना रे। तो जो बच्चे इसको डिस्क्वालिफाइड बोले, कैसा फंस गए? नाम में कंपनी होने से कोई कंपनी नहीं बन जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन दोस्तों, दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या बोलते हैं यहां पे? सो मेरा बच्चा, यहां पे इट इज व्हाट क्वालिफाइड रे बेबी, हे बेबी, इट्स क्वालिफाइड। समझे क्या? नाम में कंपनी आने से, अरे ऐसा कैसा कंपनी बन जाएगा? बराबर के नहीं? आई बात समझ में? क्लियर है, एकदम बेस्ट है, बराबर के नहीं? करेक्ट है, एकदम सही है, बराबर के नहीं? एकदम एकदम सही, एकदम सही। ये एग्जाम में देखो, अभी क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं उसके समय पे, हम लोग अभी अलर्ट है, अटेंटिव है। सो थिंग्स में साउंड वर्ड की अभी वो मिस्टेक नहीं हो सकती आपकी, बट आप समझने की कोशिश करो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के समय पे क्या होता है, वो प्रेशर एक नेक्स्ट लेवल होता है। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा विचार करते हो, आप मतलब जितना सोचना चाहिए आप उससे कहीं ज्यादा सोचते हो। एंड जब आप नाम में वो कंपनी पढ़ते हो, आपको सीधा याद आता है बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हर्षद सर ने बोला था कंपनी डिस्क्वालिफाइड, जय माता दी, कंपनी है ना इधर चल रहे उसको डिस्क्वालिफाइड करते हैं। ऐसा नहीं करने का है अपने को, बराबर की नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का अपने को, बराबर के नहीं? यस। उसके बाद, उसके बाद एक 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 आखिरी और एक केस स्टडी दो। मैंने कहा था ना प्रैक्टिकल सिनारियोस, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, एग्जाम में क्या आएगा वो सब चीजें अपने को डिस्कस करनी है भाई, बराबर के नहीं? एकदम एकदम आराम से बताओ मुझे। मुझे एक बात बताओ, और एक एग्जांपल मांगता है क्या? वांट इट? डू यू वांट इट? वन मोर एग्जांपल, एक ऐसा। चलो 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 चलो, आपने बोल दिया सर, कर दिया एलएलपी। अब एक एलएलपी बनाई अपन ने, ए बी सी मेसर्स एबीसी एलएलपी, अपन ने एक एलएलपी बनाए। हे अब ऐसा धांसू सवाल है ना, आप पूछेंगे सर ये लाए कहां से, सर आप कहां थे इतने समय तक, मतलब सर लॉ में भी ऐसा ऐसा केस स्टडी नहीं आया हमको। तो ऊपर वाले में भी आपने डिस्कस करे होंगे लॉ के अंदर, बट यहां तो पता नहीं। अब आप समझिए, ए जो है, मेरा बाबू एकदम अच्छे से ध्यान देना, ए जो है ये इंडिविजुअल है, बी जो है ये भी इंडिविजुअल है, और सी जो है ये कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट। कैसा मजा आया, कैसा मजा आया।
ABC एक एलएलपी बनी, उस एलएलपी में बने 3 पार्टनर, एलएलपी में बने 3 पार्टनर, अरे शुभंकर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अब एबीसी में बने 3 पार्टनर, 3 पार्टनर बने, जिसमें का ए जो है ए इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल है और सी जो है ये कंपनी है। कंपनी मतलब सी, लेट अस से सी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एनी टाइप ऑफ अ कंपनी, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। तो अब आप बताइए इस एलएलपी को क्वालिफाई करे कि डिस्क्वालिफाई करे? मजा आ गई क्या सर? ये तो सर गजब गजब का क्वेश्चन है। बताओ 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 बताओ। कितना मजा आया सर, कितना मजा आया। ला 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 ला। सेक्शन 25 of Chartered Accountants Act। अब अपन लेंगे कानून को हाथ में। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपके सामने कानून हाथ में लूंगा, बराबर के नहीं? और कानून के नजरिए में अपन ये देखेंगे, ठीक है ना? कानून को हाथ में लेंगे और कानून के हाथ में लेने के साथ साथ अब मैं आपको कुछ एक चीज भी और पढ़ाऊंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? सेक्शन नंबर 25 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट पढ़ाता हूं। सीए एक्ट का सेक्शन नंबर 25 पढ़ाता हूं। देखो क्या लिखा है। अब भाई साहब ये पढ़ना बहुत जरूरी है। Companies not to engage in chartered accountancy. No company, whether incorporated in India or elsewhere, shall practice as chartered accountants. आगे आगे आइए, ध्यान से पढ़िए इसको। The term company shall include any limited liability partnership which has a company as a partner for the purpose of this section. थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे कैसा है। मतलब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का सेक्शन बोलता है दोस्तों, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का सेक्शन बोलता है कि अगर ऐसी कोई एलएलपी है जिसके अंदर कंपनी पार्टनर है तो उसको हम लोग डीम्ड कंपनी मानेंगे, और उस कंपनी ने सेक्शन 25 के अंतर्गत ही शुड नॉट एंगेज इनटू व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये जो एलएलपी है, दिस इज अ डीम्ड कंपनी, this is a deemed company and therefore it is what? Disqualified. It is what is disqualified. आई बात समझ में आपको? And also there is another reason. It goes by the saying कि if one partner of the firm is disqualified, the whole firm is disqualified, and companies are disqualified. Companies disqualified. Companies disqualified. Companies disqualified. So another reason what we have over here, another reason and a simple reason for you to understand. If you don't understand सर सेक्शन 25 में क्या लिखा है, क्या कहना है, क्या समझना है उसका, सर अगर ये सब आपने को नहीं करना है तो यहां पे और एक रीजन अपन लिखते हैं। इफ
one partner, if one partner of a firm is disqualified, the entire firm is disqualified. अगर एक पार्टनर उस फर्म का डिस्क्वालिफाइड है, बराबर के नहीं, तो उसमें पूरा फर्म क्या है, डिस्क्वालिफाइड। पहले में एलएलपी क्यों क्वालिफाइड है? अरे पहले वाले में एलएलपी क्वालिफाइड है क्योंकि उसके अंदर ऑल पार्टनर्स आर इंडिविजुअल ओवर हियर। अरे कैसा सवाल पूछता रे, ऑल आर इंडिविजुअल ओवर हियर। तुम भी ना यार, कसम से। आई बात समझ में आपको? बेस्ट है। तो यहां पे ये अपना बच्चों फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन अपना खत्म हुआ। यहां पे फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन कौन सा बताओ? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। गाइज, आर यू फाइंडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग? आपको मजा आ रहा है क्या? इतना बताओ आप, मजा आ रहा है ना? यस। सो आप समझिए, ये चीजें आपको एग्जाम में अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना है, कैसा भी करना है, सारे एंगल से अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स वी हैव टू क्लियर, बराबर के नहीं? और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपन की हर चीज को विस्तार में अपन डिस्कस करें उसको। ठीक है, ओके। चलिए तो फिर लेट्स प्रोसीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट। एंड ये रहा दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर जी, दीजिएगा दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन। वो क्या कहता है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब दूसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन आपने लॉ में पढ़ लिया है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हाँ सर, मजा आ गया था सर, एकदम सिंपल बोल दिया, ऑफिसर और द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सर, ये डिस्क्वालिफाइड। ओके, अब आपको समझना है यहां पे ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एकदम ध्यान से मन लगा के आप समझिए अभी एकदम। भाई ये कंपनी है, ये कंपनी है, इसी कंपनी का ऑफिसर, इसी कंपनी का एम्प्लॉई सब डिस्क्वालिफाइड है। इसी कंपनी का ऑफिसर, इसी कंपनी का एम्प्लॉई क्या है, डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड साहब, डिस्क्वालिफाइड। अब रीजन क्या है भाई? रीजन कोई बता सकता है? कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, 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 कैन यू टेल मी द रीजन? चलो कम ऑन, कैन यू टेल मी द रीजन? रीजन, रीजन आपसे, आपसे उम्मीद करता हूं अगर आज का कॉन्सेप्ट, अगर आप आज अगर आप अटेंटिव हो क्लास के अंदर, तो आप मस्त एकदम रीजन देंगे। आप रीजन देंगे मस्त एकदम। प्रेशर ऑफ द डायरेक्टर्स, बायस्ड, उसका इंटरेस्ट होगा उस कंपनी में। अरे वो सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन क्या है? रीजन क्या है भाई? ये हुई ना बात। अब कैसे बोले? अरे आज ही पढ़ा है सर, ऑडिट इज व्हाट, ऑडिट इज व्हाट एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। रे भाई, ऑडिट इज व्हाट आज आज पढ़े थे ना शुरुआत में सर, शुरुआत में। यहां पे ये देखो ना रे भाई साहब, ऑडिट कैसा एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन रे दादा। अरे बस क्या भाई, तो लॉ मेकर ने भी बोल डाला, लॉ मेकर ने भी बोल दिया कि अगर वो जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है और वो उसी कंपनी का ऑफिसर है, उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो मुझे बताइए क्या वो इंडिपेंडेंट रहेगा क्या? अरे he will be under the pressure of the management, he will be performing his work according to the whims and wishes of the management। अरे उनके बताए हुए नक्शे कदम पे वो चलेगा, वो अपना कुछ भी नहीं कर पाएगा यार। समझो बात को, समझो बात को। अरे सर, उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो गया, इसीलिए तो सर वो नहीं कर सकता है। रीजन, इंडिपेंडेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सही है ना? एकदम एकदम सही है सर। सो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आई बात समझ में आपको? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल यहां पे स्वप्निल सर इज व्हाट द ऑफिसर ऑफ एसपीसी, एंड लेट अस से यहां पे अपन लिखते हैं प्रसाद भाई। आप तो सब प्रसाद को जानते ही हो, अपना प्रसाद, अपना द मैन, बराबर, जो ये पूरा अपना जो वर्चुअल सेटअप वगैरह देखता है, संभालता है। तो एम्प्लॉय, अब मान के चलो, मान के स्वप्निल सर का तो ठीक है, प्रसाद को मान के चलो इज ए सीए, ठीक है ना? अब स्वप्निल सर, बराबर कह रहे हैं, स्वप्निल सर इज अ सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, प्रसाद सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। बट आप समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों मतलब कौन है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो क्या बॉस ये क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड है? डिस्क्वालिफाइड सर, नहीं कर सकते, नहीं करना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं करना? इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? सो क्लियर है बात यहां पे, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज व्हाट? स्ट्रेट वे डिस्क्वालिफाइड। आई बात समझ में आपको? सो पॉइंट नंबर बी में सिंपल सा बात है, रीजन एकदम क्लियर है अपने को। रीजन क्या बोला है साहब? उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाता है, इंडिपेंडेंस अफेक्ट होने की वजह से वो व्यक्ति उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। अब उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 3, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 3, बराबर कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 3 में क्या कहते हैं? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अरे सर क्या बोल रहे हो? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अतः सर ये क्या है भाई? ई का है। अब आप समझो, अब है ना यहां पे, यहां पे लेटस से मैं है, मैं एजे। अब लेटस से आई एम नॉट कनेक्टेड विथ एसपीसी। अब आप ध्यान से देखना, सुनना, समझना। अब आप बात समझने की कोशिश करो। लेटस से कि मैं जो हूं, आई एम नॉट इन एनी वे कनेक्टेड विथ एसपीसी। मैं कोई ऑफिसर नहीं, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं है एसपीसी का, मेरा कोई रिश्ता नहीं है एसपीसी के साथ। मतलब ये बातें काल्पनिक है, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है। जो एग्जाम्पल है वो, हाँ ठीक है, नहीं तो आप क्या है, बच्चा डेंजर है। तो भाई मान के चलो कि मेरा है ना एसपीसी के साथ कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। आई एम नॉट कनेक्टेड विथ एसपीसी लेटेस्ट से। तो एसपीसी इस कंपनी से अपना कोई भी नाता नहीं है, अपना कोई भी नाता नहीं है, ठीक है? बट अब क्या होया ना, आप समझिए बात को। मैं जो है ना स्वप्निल सर का पार्टनर है, मैं पार्टनर। कहां पे? हमारी एक अलग से पार्टनरशिप है, एस एच एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है बॉस। देखो मैं एसपीसी में कहीं कनेक्शन नहीं रखता हूं, हे, अपना एसपीसी में कोई कनेक्शन नहीं है बॉस। बट मेरा और स्वप्निल भाई का एक अलग से एक पार्टनरशिप फर्म है, हमारा सीए का प्रैक्टिस है रे बाबू, हमारा प्रैक्टिस है अलग से। उसमें मैं और स्वप्निल सर हम लोग पार्टनर थे। हाँ 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 आप क्लियर हो रहा है, आप क्लियर हो रहा है। उसमें मैं और स्वप्निल सर हम लोग क्या है, हम लोग पार्टनर है अलग हमारे फर्म में। आई बात समझ में आपको? बोलो, समझ रहे बात को आप? आर यू देयर विथ मी? तो मेरा और स्वप्निल सर का अलग से हमारा एक सीए का प्रैक्टिस फर्म है। अब भाई स्वप्निल सर तो इस कंपनी का ऑडिट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी खुद की कंपनी है। वो उनकी खुद की कंपनी कर नहीं सकते। तो वो बोलते हैं नो टेंशन, डरने का नहीं। फोन लगाया, हेलो हर्षद, अरे भाई तू भी सीए प्रैक्टिस करे, है ना? आजा भाई अपने एसपीसी लिमिटेड का ऑडिट कर ले। तो क्या मैं कर सकता हूं क्या?
देवी और सज्जनों, क्या मैं कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकते। कानून बोलता है देखो आप उनके पार्टनर हो, आप ऑफिसर के पार्टनर हो, तो आप भी डिस्क्वालिफाइड हो, तो मैं भी यहां पे इसी क्षण डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। मैं खत्म, खलास, फिनिश, ओवर। समझा क्या आपको? सो आप समझिए बात को, आप समझिए, मैं अगर एसपी का पार्टनर हूं, या मैं, अब आप समझिए, यहां पे ये प्रसाद अपने वीडियोग्राफर, मतलब ऐसा पूरा टेक्निकल चीज संभालता है। अपन ने क्या किया, प्रसाद के साथ भी अपन ने पार्टनरशिप बना लिया। प्रसाद भाई के साथ भी अपन ने ना एक कोई तो भी वेंचर शुरू कर लिया, और अपन उसके पार्टनर है। अपन भी, अपन ने इसके साथ भी पार्टनरशिप कर लिया। अरे भाई साहब, अपन इसके भी पार्टनर। तो सर, चाहे आप ऑफिसर के पार्टनर हो या चाहे आप एम्प्लॉय के पार्टनर हो, आप डिस्क्वालिफाइड हो, खत्म। सिंपल सर, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैं जो हूं ना, मैं उस ऑफिसर का पार्टनर हो सकता हूं, ना उस एम्प्लॉय का पार्टनर हो सकता हूं। मैं उन दोनों का किसी का भी पार्टनर नहीं हो सकता। अगर मैं उनका पार्टनर या एम्प्लॉय पार्टनर हूं, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हूं। बोलो यस और नो? यस। फिर उसके बाद लेट अस से यहां पे और एक व्यक्ति आ जाते हैं अपने सामने। वो कौन है और एक व्यक्ति यहां पे? लेट अस से राहुल, नाम तो सुना ही होगा। तो यहां पे लेट अस से राहुल, वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज हु इज इन द सेल्स टीम, ठीक है ना? तो अब है ना, राहुल जो है, भाई राहुल, ये एम्प्लॉय है स्वप्निल सर का, या ये प्रसाद का एम्प्लॉय है। सो भाई, मतलब ये किसी का, मतलब ऑफिसर का भी एम्प्लॉय हो या ये एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हो, राहुल भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। कलर्स और एरोस और उसके मार्किंग्स के ऊपर ध्यान देना भाई। तो क्या कहा अपन ने यहां पे क्या डिस्कस किया? पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, मतलब ऑफिसर या एम्प्लॉय का कोई भी पार्टनर, या ऑफिसर या एम्प्लॉय का कोई भी एम्प्लॉय, वो लोग क्या हो सकते हैं? वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। आई बात समझ में? एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी डिस्क्वालिफाइड, ऑफिसर का एम्प्लॉय भी डिस्क्वालिफाइड, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड, ऑफिसर का पार्टनर डिस्क्वालिफाइड, एम्प्लॉय का पार्टनर भी डिस्क्वालिफाइड, सब डिस्क्वालिफाइड बाबुआ। रीजन के है? इंडिपेंडेंस है रीजन। सो सिंपल। समझ में आया आपको? Reason is pretty clear and pretty simple. The reason is what? Independence. Are we there yet? पहुंचे क्या आप जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं? क्या आप वहां पे पहुंचे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये बी और सी के बाद, बी और सी के बाद अब अपन आते हैं अगले डिस्क्वालिफिकेशन पे। ध्यान से सुनना, एफ वाला। मतलब नाउ आई एम टेकिंग यू डायरेक्टली टू द सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन दोस्तों। चलो, मैं आपको एक सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन पे ले चलता हूं। ये कंपैरिजन करके साइमल्टेनियसली पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन अभी के अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। बाद में पढ़ के कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे बेहतर रहेगा। पढ़ाऊं? बिल्कुल। चलो, चलो कंसंट्रेट करो, एकदम मस्त फोकस करो। सो क्या कहता है? अब अरे नोट सब करेंगे यार, कितना टेंशन लेते हो यार। नोट करेंगे एकदम आराम से, मजे में लिख के। जब आपको लिखना होगा तब और मजा आएगा, पर पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन, अ पर्सन हुज हुज के सर, क्या हो रहा है?
अरे पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा ओवर एक्टिंग करना पड़ता है, भले ही आप 50-50 रुपए काटो फर्क नहीं पड़ेगा, ओवर एक्टिंग करना बहुत जरूरी है क्लास के अंदर, तभी जाके कॉन्सेप्ट बॉडी के अंदर जाता है। अ पर्सन हुज रिलेटिव, रिश्तेदार, अरे भाई साहब ये हुई ना बात, यहां पे आ गए रिश्तेदार। देखिए बी और सी में कहीं रिश्तेदार थे कहीं रिश्तेदार, बताइए आज आपको बोलना पड़ेगा। अरे चुप क्यों बैठे हो, बोलते क्यों नहीं? बी और सी में कहीं पे भी रिश्तेदार थे? नहीं थे सर। अरे ऑफिसर था, एम्प्लॉय था, पार्टनर था, उसका एम्प्लॉय था, बट सर कहीं पे भी रिश्तेदार यहां पे नहीं लेके आए बॉस। यह बात तो सही फरमाई है सर आपने, रिश्तेदार तो नहीं थे। तो क्या बोलता है? अ पर्सन हुज रिलेटिव, अ पर्सन हुज रिलेटिव, अ पर्सन हुज रिलेटिव, whose relative is a director or is in employment of the company as a director or is a key managerial person, वो व्यक्ति भी हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड। वाह वाह, बोलो राधे राधे। सर बोल देंगे पहले समझाओ, कुछ भी नहीं समझा, समझो। अब मजा आएगा ना भिड़ू, ध्यान दे। अरे भाई साहब ये कंपनी है, कंपनी, दिस इज द कंपनी, यस सर वी नो इट। अब ये जो कंपनी है, अब देखना 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 देखना, ये इधर है ना, इधर कौन है बाहर? ये एजे, ये एजे, ये कंपनी के बाहर है। एजे ये कंपनी के बाहर है, कंपनी से एजे का कोई भी नाता नहीं है। हाँ, एजे का कंपनी के साथ कोई भी नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। अरे पहले वाले बी और सी वाले इस केसेस में दोस्तों कंपैरिजन करके पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं यहां पे बी और सी पॉइंट। फोकस करो, फोकस, एकदम मस्त ध्यान देने का, एकदम मस्त ध्यान देने का। यहां पे बी और सी में, बी और सी में, बी और सी में एजे उस कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय, एजे उस कंपनी का पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय, वो उस कंपनी में खुद था, खुद था वो। ए कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, खुद था बोल रहा हूं, वो खुद था, वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व था भाई, डायरेक्ट वो उसके अंदर, सर वो था कनेक्टेड यार। समझो दर्द को, महसूस करो उस चीज को। ऑफिसर मैं खुद उस कंपनी का ऑफिसर था, खुद था यार, खुद था ऑफिसर, मैं खुद उस कंपनी का एम्प्लॉय, मैं खुद उस कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय, आई वाज खुद था यार, आई वाज खुद माई सेल्फ। बट अब एफ वाले सिचुएशन में, एफ वाले सिचुएशन में एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, फुल पावर कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है यहां पे। अरे एफ वाले सिचुएशन के अंदर, एफ वाले सिचुएशन के अंदर सर मैं कुछ नहीं हूं कंपनी का, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है कंपनी के साथ, मैं कनेक्टेड ही नहीं है कंपनी के साथ भाई ना, मैं कनेक्टेड नहीं हूं, नो बेबे आई एम नॉट कनेक्टेड विद द कंपनी। मैं एफ वाले पॉइंट में ना उस कंपनी का ऑफिसर, ना उस कंपनी का एम्प्लॉय, ना उस कंपनी के पार्टनर क्या या एम्प्लॉय का ऑफिसर या एम्प्लॉय, कुछ भी नहीं है मैं, कुछ भी नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं है। चलो यार क्लाइमैक्स है अभी, आज का आखिरी पॉइंट है फॉर टुडे डिस्कशन, कम ऑन। ओके सो बॉस, कॉन्सेप्ट समझा गया यहां तक आपको? समझा गया आपको? ए चलो फोकस करो और मुझे बताओ, जवाब दो।
ये वो एक आध 2 सेकंड के बफर को आप इतना लोड मत लो यार, वो इट इज ऑब्वियस है, वो इतना लगे एक आध 2 सेकंड का हो गया तो लगे आप हाइपर मत हो, डोंट वरी, आई एम देयर। बाकी एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। सो अब यहां पे मेरा इस कंपनी के साथ कोई रिश्ता है, मेरा इस कंपनी के साथ कोई नाता है, कहीं मैं उस कंपनी के साथ कहां पे जुड़ा हूं? नहीं है, नहीं मैं जुड़ा हुआ हूं उस कंपनी में। बट अब इस कंपनी के अंदर एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति कौन है पता है आपको? ये व्यक्ति कौन है पता है? पता है मैं बता रहा हूं, वेटो 5 ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है इस कंपनी का डायरेक्टर है। मैं कोई नहीं है, ये व्यक्ति जो है ना, ये डायरेक्टर है, या ये इस कंपनी का एम्प्लॉयड है, ये कंपनी का एम्प्लॉय है, EMPLOYE एम्प्लॉय है। और वो एम्प्लॉय भी कैसा है? ऐसा वैसा एम्प्लॉय नहीं है, वो उस कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर है या एज अ की मैनेजरियल पर्सन है। हाँ, और अब ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति जो इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, उस कंपनी के अंदर बॉस, उस कंपनी के अंदर जो है डायरेक्टर है या एम्प्लॉयड व्यक्ति है, जो डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन है, साहब ये हमारा रिश्तेदार है। ये कौन है? ये हमारा रिश्तेदार है। कौन है रिश्तेदार? तो भाई साहब डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड। समझेगा? ये रिश्तेदार है, रिश्तेदार, और ये रिश्तेदार क्या हो गया? ये जो रिलेटिव है ना, ये चच्चा निकले अपने, रिश्तेदार निकले अपने। और वो रिश्तेदार कैसा है? मतलब उनका औहदा भी कुछ भारी होना चाहिए, उनका औहदा भी कुछ भारी होना चाहिए। उनका औहदा मतलब वो कैसा होना चाहिए? वो उस कंपनी में कैसा होना चाहिए? उस कंपनी के अंदर वो एक तो डायरेक्टर, भारी पोजीशन पे होने चाहिए। ऐसा वैसा एम्प्लॉय नहीं, ऐसा वैसा एम्प्लॉय नहीं। एक होता है शेयर होल्डर डायरेक्टर और एक होता है एम्प्लॉय डायरेक्टर, ठीक है ना? तो भाई ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा वैसा कोई भी नहीं भाई साहब। वो एम्प्लॉय डायरेक्टर है या की मैनेजरियल पर्सन है, CEO, CFO, हाँ ऐसा। तो अपन कुछ भी नहीं है उससे कनेक्टेड, मतलब अपन कंपनी में कुछ भी नहीं है, पर अपना रिश्तेदार उस कंपनी के अंदर क्या है बॉस? रिलेटिव निकला यार। तो भाई साहब फिर से अपना इंडिपेंडेंस अफेक्ट हुई गवा है। सो यहां पे अपन क्या हो जाएगा? यहां पे एजे हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड। रीजन यू ऑल नो, बिकॉज ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? एकदम सही है ना? कैसा है? एकदम मजेदार है कि नहीं है? सो ये बी, सी और एफ वाले पॉइंट्स, ये कंपैरिजन करके साइमल्टेनियसली पढ़ना बेहद जरूरी है दोस्त, बेहद जरूरी है। कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो बी और सी वाले पॉइंट में आप खुद थे वहां पे, मतलब आप पर्सनली आप वहां पे इन्वॉल्व थे। बट एफ वाले पॉइंट में आप वहां पे कहीं पे भी कंपनी से कनेक्टेड नहीं हो, बट उस कंपनी में आपका रिश्तेदार डायरेक्टर है, वो एम्प्लॉयड है एज ए डायरेक्टर, इसके लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो। क्या बोलते हैं पब्लिक? बोलो यस और नो। ये बात तो समझ में आ गई सर, ये हुई ना बात। हु कम्स इन रिलेटिव, व्हाट कम्स इन रिलेटिव, वी विल डिस्कस इट टुमारो बेबी, डोंट वरी। कल का डिस्क्वालिफिकेशन तो और मजा आएगा। द लिस्ट विल गो ऑन एंड वी गोना हैव सुपर फन, राइट? यस। So that is it for today. The discussion, the beautiful summary, as I told you earlier, the method of teaching, concept understanding के बाद summary notes, charts, everything with examples, right? Yes. So I believe आपको काफी मजा आया होगा आज के इस सेशन में, ठीक है ना? देखो ये डे 1 है अपना, दैट डज नॉट मीन कि हम लोग कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। डे 1 से अपना पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे चलना है और अपने को एकदम बेस्ट पढ़ना है, ताकि अपना जो टाइम मैनेजमेंट बहुत सही हो और सही तरीके से अपनी पढ़ाई समय रहते खत्म भी हो जाए, राइट? यस। तो
I hope you guys enjoyed the very first session of today. It was very fun and interesting. मुझे तो बड़ा मजा आया ऑडिट पढ़ा के, बहुत दिनों बाद पढ़ाया हूँ ऑडिट, बराबर के नहीं, after the pandemic, and it was very 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 much fun loving, right? So thank you very much guys. Bye bye, take care, right? Love you guys. I hope you had a good session, right? Thank you, bye bye. और जरूर इसको आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, आज के लेक्चर को जरूर लाइक प्रेस करना इफ यू थरली एंजॉयड द सेशन, इफ यू फाउंड लाइक वैल्यू एडिशन हुआ है आज के सेशन में, तो जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और बताना कि यार अर्शद सर क्या पढ़ा रहे यार, आपकी दुआ लगेगी तो बहुत आगे जाएंगे आप और हम मिलके, है ना? चलो, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।